श्रीगुरुभ्यो नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमां स्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। यो नित्यमच्युतपदां भुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। शाण्डिल्याः वयवंशवारिधिविधुं श्रीकोसले सार्चकं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपतद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवर्य श्रीरामनारायणे नित्यं सप्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिहाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सम्प्रति यह दास वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी नाम के एक प्रक्रिया ग्रंथ का यथा सामर्थ्य चिंतन पूर्वक अध्ययन अध्यापन हेतु उपस्थित है। श्री गुरुदेव भगवान के तथा श्री स्वामी जी के अनुग्रह से जो कुछ भी यत्किंचित अध्ययन दास ने किया है उसको यथा परम यहाँ चर्चा करने का प्रयास करेगा। सर्वप्रथम तो यह वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ श्रीमान भट्टोजी दीक्षित के द्वारा विरचित है। श्रीमान भट्टोजी दीक्षित के द्वारा विरचित यह वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ एक प्रक्रिया ग्रंथ है जो समग्र महर्षि पाणिनि के सूत्रों पर व्याख्यान ग्रंथ कहा जा सकता है, उसकी व्याख्या कहा जा सकता है। यद्यपि इस ग्रंथ के पूर्व में काशिकादि व्याख्या ग्रंथ उपलब्ध थे, परंतु वो सूत्रानुसारी पद्धति के अनुसार मतलब सूत्रों के क्रमों के अनुसार उन ग्रंथों का व्याख्यान किया गया था, उन ग्रंथों का प्रणयन किया गया था। यह जो सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ है, इसमें सूत्रों के क्रमों को, पाणिनीय क्रमों को भंग करते हुए प्रक्रिया के लिए सुलभ सूत्र जो पद्धति हो सकती है उस पद्धति का आश्रयण करके श्रीमान जी ने ग्रंथ का प्रणयन किया। श्री भट्टोजी दीक्षित जी के विषय में बहुत कुछ तो चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, तथापि ये 16वीं शताब्दी के आचार्य हैं, ऐसा अनेक शोधक ग्रंथों के आधार पर अथवा इतिहासक ग्रंथों के आधार पर जाना जा सकता है। ये अभी हम जो पीडीएफ चला रहे हैं ये दाढ़ीमती मथी नाम की एक व्याख्या है सिद्धांत कौमुदी पर, बहुत अच्छी व्याख्या है। उसके पूर्व में लघु त्रिमुनि कल्पतरुहु ऐसा करके एक प्रबंध लिखा गया है। उस प्रबंध में श्रीमान जी का परिचय देते हुए आचार्य ने बहुत सारी बातें लिखी हैं। कुछ इनके जन्म स्थलों पर अथवा समयों पर मतभेद है, उन मतभेदों का भी यथा सामर्थ्य विवेचन करते हुए लिखा है बहुत सी बातें, जिसमें से बहुत कुछ पढ़ने का तो समय नहीं है। कभी विराम दिवसों में, अध्ययन दिवसों में सभी पूर्वाचार्यों के विषय में अध्ययन किया जाएगा। तथापि सामान्य परिचय ग्रंथकार के विषय में यदि देना हो तो श्रीमान भट्टोजी दीक्षित जी के पिता लक्ष्मीधरः ऐसा, अस्य पिता लक्ष्मीधरः ऐसा करके ये ग्रंथकार उपोद्घात के रूप में प्रारंभ में लिखते हैं। और भानुजी दीक्षित नाम के इनके एक पुत्र थे। श्री भट्टोजी दीक्षित जी के पुत्र श्री भानुजी दीक्षित जी थे। श्री भानुजी दीक्षित जी ने हमारे को एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, पोषक ग्रंथ है, उस पर सुधा नाम की एक व्याख्या लिखी है। इस प्रकार से पिताजी इनके लक्ष्मीधर थे, पुत्र भानुजी दीक्षित थे। इनके आचार्य का नाम शेष श्री कृष्ण था। शेष श्री कृष्ण जी के ये शिष्य थे। इस प्रकार से बाद चर्चा करने के बाद, चिंतन करने के बाद व्याख्याकार ने, राधिमथीकार ने एक चार्ट के रूप में बनाने का बनाया है, जिससे जाना जा सकता है। शेष श्री, ये परंपरा इनकी ऐसी हो सकती है। शेष श्री कृष्ण जी के ये शिष्य हैं भट्टोजी दीक्षित जी। शेष श्री कृष्ण जी का एक पुत्र भी था
शेष वीरेश्वर नाम का। शेष वीरेश्वर जी के ही शिष्य हुए हैं पंडित राज जगन्नाथ जी। पंडित राज जगन्नाथ जी भी काफ़ी प्रसिद्ध आचार्य हैं संस्कृत वाङ्मय में। भट्टोजी दीक्षित जी के पुत्र भानुजी जी दीक्षित जो थे, उन्हीं का वीरेश्वर दीक्षित नाम भी प्रसिद्ध है। कुछ लोगों का मानना है ये दूसरे हैं, अर्थात उनके 2 पुत्र थे, और मतांतर में वीरेश्वर दीक्षित जी ही भानुजी दीक्षित थे, ऐसा भी प्रसिद्ध है। इन वीरेश्वर दीक्षित जी के पुत्र हरि दीक्षित जी हुए हैं, जिन्होंने शब्दरत्न नाम का ग्रंथ प्रौढ़ मनोरमा पर लिखा है, और हरि दीक्षित जी के शिष्य हुए हैं श्रीमान नागेश भट्ट। अर्थात शेष श्री कृष्ण जी के शिष्य भट्टोजी दीक्षित, उनके पुत्र हुए वीरेश्वर दीक्षित, उनके पुत्र हुए हरि दीक्षित, अर्थात भट्टोजी दीक्षित जी के पौत्र, और हरि दीक्षित जी के शिष्य हुए हैं श्रीमान नागेश भट्ट। इधर की परंपरा यदि देखें तो शेष श्री कृष्ण जी के पुत्र शेष वीरेश्वर जी, और उसके बाद पंडित राज जगन्नाथ जी, ऐसा करके उल्लेख प्राप्त होता है। श्रीमान दीक्षित जी के द्वारा बहुत सारे ग्रंथों का प्रणयन किया गया है, जैसा कि इन्होंने बहुत से ग्रंथों को लिखा ही है। न केवल व्याकरण शास्त्र में इनकी अबाध गति थी, अपितु वेदांत शास्त्र में अथवा मीमांसा धर्मादि विषय निर्णय करने में भी ये बहुत पटु थे। ऐसा इनके ग्रंथों से प्राप्त होता है। जैसे यहाँ कुछ ग्रंथों का इनके उल्लेख भी किया गया है। आचार कांडः, संस्कार कांडः, प्रायश्चित कांडः, श्राद्ध कांडः, तिथि निर्णयः इत्यादि ग्रंथों का प्रणयन इन्होंने किया है, जिसमें प्रायश्चित कांडः दास ने देखा है। और इसी प्रकार नागेश जी का भी एक ग्रंथ है प्रायश्चित्तेन्दु शेखरः, ऐसा करके, वह भी उपलब्ध है। आचार्य कांड, काले निर्णय इत्यादि ग्रंथ तो अभी दास की दृष्टि में नहीं आए हैं, परंतु ये सब ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं, अवश्य अन्वेषणीय हैं ये ग्रंथ। व्याकरण में तो उनकी सिद्धांत कौमुदी प्रसिद्ध है। शब्द कौस्तुभ नाम का भी एक ग्रंथ इन्होंने लिखा है। प्रवर निर्णयः निर्णयः करके एक ग्रंथ इनका है। तत्व कौस्तुभ नाम का एक ग्रंथ है। मनोरमा जो सिद्धांत कौमुदी की व्याख्या ही है। दाय भाग और तंत्र सिद्धांत दीपिका, ऐसे बहुत से ग्रंथों का प्रणयन इन्होंने किया है, जिसमें त्रिस्थली सेतु करके इनका जो ग्रंथ है वह भी दास ने देखा है। बहुत अद्भुत ग्रंथ है, अवश्य पढ़ना चाहिए। आप त्रिस्थली सेतु नाम के ग्रंथ में श्रीमान जी ने तीर्थ में कैसे गमन करना चाहिए, में वास करने की क्या पद्धति है, तीर्थ भ्रमण की क्या पद्धति है, तीर्थों की नदियों में स्नान आदि की क्या पद्धति है, कब तीर्थ जाना चाहिए, किसके साथ जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए इत्यादि विषयों में, मतलब तीर्थ गमन विषयक चर्चा इन्होंने तीर्थस्थली सेतु नाम के ग्रंथ में की है। इसी प्रकार एक नागेश जी का भी ग्रंथ है, उसमें भी उन्होंने तीर्थ भ्रमण पर काफी चर्चा की है। अर्थात इससे यह ज्ञात होता है कि श्रीमान जी केवल वैयाकरण ही नहीं थे, अपितु धर्मशास्त्रों में अथवा वेदांत इत्यादि ग्रंथों में भी इनकी, शास्त्रों में भी इनकी अबाध गति थी। ये तो व्याख्याकार ग्रंथकार श्री दीक्षित जी का सामान्य परिचय हुआ। बहुत विशेष जिज्ञासा यदि किसी छात्र की हो तो उसको यह प्रबंध अवश्य पढ़ना चाहिए। और केवल दीक्षित जी के कालक्रम के विषय में ही नहीं, सभी वैयाकरणों के विषय में, पूर्वाचार्यों के विषय में यदि जानने की इच्छा हो तो यह एक प्रामाणिक प्रबंध है। इसका अध्ययन किया जा सकता है काल निर्णय इत्यादि के विषय में। तथा बहुत से इसमें ऐसे भी अंश हैं जो पढ़ना चाहिए, अवश्य पढ़ना चाहिए। परंपरा भी अध्ययन करने योग्य हैं, लेकिन उधर न जाते हुए कौमुदी की तरफ ही हम आएंगे, क्योंकि हमारा मुख्य विषय सिद्धांत कौमुदी है। सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ श्रीमान जी ने प्रक्रियात्मक ग्रंथ लिखा है, ऐसा सर्वविदित है। इस प्रक्रिया ग्रंथ में प्रकरणों का जो क्रम है, ये किस क्रम से संज्ञा प्रकरण, फिर परिभाषा प्रकरण, फिर संधि प्रकरण, इस प्रकरणों के क्रम पर भी थोड़ी दृष्टि देनी चाहिए, क्योंकि अधिकांश लोग इस समय आक्षेप कर रहे हैं कि श्रीमान जी का यह जो ग्रंथ है, इसमें जो प्रकरणों का विभाग है, ये पाणिनीय क्रम को भंग करता हुआ क्रम है, इसलिए यह क्रम ग्राह्य नहीं है। परंतु वस्तुतः पाणिनीय क्रम के अनुसार यद्यपि यह ग्रंथ नहीं है, तथापि पाणिनीय सिद्धांतों को बताने वाला ग्रंथ है। अतः
इस ग्रंथ की उपयोगिता तो है ही, साथ ही साथ पाणिनीय क्रम का भंग करके, पाणिनीय क्रम को नहीं स्वीकार करके जो इन्होंने दूसरा एक नया क्रम उपस्थापित किया, उस क्रम में भी कुछ बीज है, कुछ मूल है, उस पर भी चिंतन करना चाहिए। ऐसे ही केवल इतने बड़े महनीय आचार्य के द्वारा विरचित महनीय ग्रंथ का, श्रेष्ठ ग्रंथ का खंडन नहीं करना चाहिए। बहुत ही सैद्धांतिक ढंग से प्रकरणों का निरूपण किया है श्रीमान जी ने। उसके लिए यदि हम लक्ष्मी व्याख्याकार सूत्रात्मक ढंग से बहुत अच्छी तरीके से प्रकरणों के क्रम का निरूपण किए हैं, तदर्थ एक बार अवश्य लक्ष्मी व्याख्या पढ़नी चाहिए छात्रों को। उसमें भी यदि प्रकरणों के क्रम को ही जानने की जिज्ञासा हो, तो कारक प्रकरण के प्रारंभ में उपोद्घात के रूप में श्रीमान सभापति सर्वोपाध्याय जी ने, जो लक्ष्मी व्याख्याकार हैं, उनके द्वारा इस कौमुदी के प्रकरणों पर एक चिंतन व्यक्त किया गया है, वह अवश्य देखना चाहिए। तो साक्षात हम उनके वचनों के अनुसार से ही, उनकी व्याख्या की जो पद्धति है तदनुरोधेन ही इस क्रम पर थोड़ा 2-4 मिनट में चिंतन करके पुनः मंगलाचरण का प्रारंभ करेंगे। ये है लक्ष्मी व्याख्या का कारक प्रकरण। ये कारक प्रकरण में प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ये जो सिद्धांत कौमुदी का प्रथम सूत्र है, उसकी व्याख्या करते पूर्व ही इस कारक प्रकरण के आरंभ में स्त्री प्रत्यय निरूपणांत, कारक प्रकरण के आरंभ में क्या बीज है, इस विषय पर चिंतन करते हुए श्रीमान जी ने बढ़िया विषय प्रतिपादित किया है। यद्यपि सूत्रात्मक ढंग से लिखा है, परंतु ये थोड़ा गंभीर रूप से चिंतन करना चाहिए। बहुत सारे सिद्धांत यहाँ से निकल सकते हैं। जैसे सर्वप्रथम तो हमें यह जानना चाहिए कि ग्रंथ का निर्माण कैसे होता है। तो ग्रंथों के निर्माण में क्रमद्वय है, एक आरोहण क्रम, एक अवरोहण क्रम। ग्रंथ उसी चीज को ग्रंथकार व्याख्याकार लिखते हैं सभापति जी, ग्रंथ निर्माणे क्रमद्वयम् आरोहण रूप अवरोहण रूपश्च। एक आरोहण का क्रम है, एक अवरोहण का क्रम है ग्रंथ के निर्माण में। ये आरोहण और अवरोहण का क्रम ग्रंथ निर्माण में है, इससे क्या क्या बताना चाह रहे हैं ग्रंथकार व्याख्याकार। तो उसके लिए पहले थोड़ा सा हमें सिद्धांतों को जानना पड़ेगा। वैयाकरणों के कुल में वाक्य स्फोट ही प्रमुख है। वो श्रीमान नागेश जी भी मंजूषा में प्रारंभ में ही लिखते हैं, तत्र वाक्य स्फोटो मुख्यः लोके तस्यैव अर्थबोधकत्वात् तेनैव अर्थ समाप्तेश्च इत्यादि रूप से व्याख्यान करते हैं। अर्थात लौकिक जो भी व्यवहार होते हैं, वो सारे व्यवहार वाक्यों के द्वारा ही होते हैं। वाक्यों के द्वारा ही निरकांक्ष रूप से संपूर्णतया अर्थों का प्रतिपादन किया जा सकता है। अतः वाक्य ही प्रमुख हैं। पदों के द्वारा यद्यपि पदार्थों की उपस्थिति होती है, पदों के द्वारा पद ज्ञान संभव है, तथापि पदों के द्वारा बोध नहीं हो सकता है, क्योंकि एक पद बोलेंगे तो पद के उच्चारण के बाद दूसरे किसी तिगंत पद की अथवा क्रियावाचक किसी पद की अपेक्षा होगी। अर्थात केवल पदों के द्वारा वाक्यार्थ की उपस्थिति नहीं हो सकती, वाक्यार्थ नहीं हो सकता, अपितु पद समूहात्मक जो वाक्य हैं, उन वाक्यों के द्वारा वाक्यार्थ उपस्थित होता है, शाब्दबोध होता है, वाक्यार्थ बोध होता है। वाक्य स्फोट का ही प्राधान्य होने के कारण वाक्य स्फोट जो है अखंड वाक्य ही वैयाकरणों के यहाँ है। सिद्धांत रूप में अगर चिंतन करें तो एक अखंड वाक्य ही है, उसमें पद पदार्थ इत्यादि, प्रकृति प्रत्यय इत्यादि की जो व्यवस्था है वो सब कल्पना मात्र है। शास्त्र की विषयता संपादित करने के लिए आचार्यों ने बस केवल कल्पना मात्र किया है। रामोस्ति, ऐसे वाक्य में रामः अस्ति एक सुबंत है, एक तिङंत है। रामः सुबंत है, अस्ति तिङंत है, सुबंत में राम प्रातिपदिक है, उससे सुप्रत्यय आया है। इस प्रकार से ये जितनी व्यवस्थाएं हैं शास्त्रों की, सूत्रों की, ये सब केवल शास्त्र विषयता संपादनार्थ आचार्यों ने कल्पित किया है, कल्पना किया है, कल्पना मात्र है। सिद्धांत में वाक्य ही अखंड है, वाक्य अखंड है।
वाक्य अखंड है, अतः वाक्यों के विश्लेषणार्थ ही शास्त्र प्रवृत्त हुई। शास्त्रों का आरंभ वाक्यों के साधुत्व असाधुत्व ज्ञान के लिए हुआ। वाक्यों के साधुत्व असाधुत्व ज्ञान के लिए प्रवृत्त जो शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, उनका क्रम दो प्रकार से हो सकता है। अर्थात वाक्यों का विश्लेषण, वाक्यों का व्याख्यान, उसमें साधुत्व असाधुत्व विषयक ज्ञान दो प्रकार से किया जा सकता है। एक तो वाक्य मुख्य है तो साक्षात वाक्य का ही संस्कार प्रारंभ कर दिया जाए, अर्थात वाक्य मूलक कार्यों का निरूपण शुरू कर दिया जाए, अथवा वाक्य निमित्तक कार्यों का निरूपण प्रारंभ कर दिया जाए। वाक्य मूलक नहीं, वाक्य निमित्तक कार्यों का निरूपण प्रारंभ कर दिया जाए, अथवा वाक्य के जो मूलभूत अवयव हैं, उन अवयव का निरूपण करने के बाद क्रमशः नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ा जाए, अर्थात पहले मूल की तरफ से यदि वाक्य पर्यंत जाया जाए, नीचे से वाक्य तक जाया जाए, तो यह आरोहण क्रम होगा। यदि वाक्यों का विवेचन करते करते उससे नीचे आते आते वाक्यों के अवयवों का चिंतन किया जाए, विचार किया जाए, तो ये अवरोहण क्रम होगा। अर्थात वाक्यों से प्रारंभ करके तदवयव पर्यंत आने की जो पद्धति है व्याख्यान की, यह पद्धति अवरोहण क्रम से है। और वाक्य के जो मूलभूत अवयव हैं, उन अवयवों के द्वारा वाक्य पर्यंत जाने का जो क्रम है, यह क्रम आरोहण क्रम है। उसी बात को ग्रंथकार व्याख्याकार लिखते हैं, ग्रंथ निर्माणे क्रमद्वयम् आरोहण रूपः अवरोहण रूपश्च वाक्येनैव व्यवहार दर्शनात् सर्वोपि व्यवहारः वाक्येनैव भवति। सभी व्यवहार वाक्य के द्वारा ही होता है। अतः वाक्येनैव व्यवहार दर्शनात् वाक् स च वाक्यः तच्च वाक्यं कीदृशं भवति इति चेत् अग्रे अग्रे लिखति ग्रन्थकारः, व्याख्याकारः, वाक्यस्य च धातुमूलकतया वाक्यं यद् भवति तद् धातुमूलकं भवति। अर्थात धातुमूलक वाक्य होते हैं। धातुमूलक वाक्य होते हैं तो वाक्यों में मूलभूत अवयव क्या आया? धातु आया। कोई भी शब्द बनेंगे तो धातुओं के द्वारा ही बनेंगे, उसमें मूल जड़ जो होगा धातु ही होगा। उस धातु से कोई प्रत्यय आएगा, इत्यादि क्रम से फिर पद बनेंगे। पद बनने के बाद वो सुबंत तिङंत आदि पदों के माध्यम से, पदों सुबंत तिङंत पदों के संयोग से, के समूह से एक वाक्य बनेगा। अतः वाक्य जो होते हैं धातु मूलक होते हैं। पूर्वं धातवः तत् प्रकृतिक प्रत्ययाः ततः नामादीनि यदि बोधितानि भवेयुः तदा आरोहणक्रमः, ऐसा ग्रंथकार कहते हैं। अर्थात वाक्य, जो वाक्य के द्वारा ही व्यवहार दृष्ट है लोक में, वो वाक्य जो है धातु मूलक है। अतः पूर्व में धातु, फिर धातु से आने वाले धातु प्रकृति के जो प्रत्यय हैं, अर्थात धातु से आने वाले जो प्रत्यय हैं उनका, उसके बाद नाम आदि का अर्थात प्रातिपदिक आदि का यदि निरूपण किया जाए, इस क्रम में यदि ये सब बोधित हों तो आरोहण क्रम होता है। अर्थात मूल धातु से प्रारंभ करके छद पर्यंत, वाक्य पर्यंत जाने का क्रम जो है वो आरोहण क्रम है। इसी क्रम को यदि पलट दिया जाए, पूर्वं वाक्य निमित्तक कार्य प्रदर्शनम अभिधाय तद घटकानां निदर्शनेन निर्मा, अर्थात वाक्य निमित्तक जो कार्य है उनका प्रदर्शन करके, वाक्य निमित्तक कार्यों को पहले करके, वाक्य मूलक कार्यों को पहले, वाक्य मूलक धातुओं के विषय में चर्चा ना करके अपितु वाक्य निमित्तक जो कार्य हैं उनके विषय में चर्चा किया जाए पहले। उसके बाद वाक्य निमित्तक कार्यों का निरूपण करने के बाद, जैसे रामोस्ति ऐसा एक वाक्य यदि अखंड वाक्य है तो उसमें संधि कार्यों का निरूपण करने के बाद, जब संधि कार्यों का निरूपण हम कर लिए तो रामः अस्ति ऐसा दो वाक्य, दो पद हैं, ये प्रतीत हुआ हमको। जब दो पदों की कल्पना कर लिया गया तो फिर अब सुप्तिङन्तं पदम, इस सूत्र में पद संज्ञा विधायक शास्त्र में सुबंत प्रथमोपस्थित है। अतः प्रथमोपस्थितत्वात् सुबंतों का निरूपण प्रारंभ किया जाए। अर्थात वाक्य निमित्तक जो संधि कार्य हैं
वाक्य निमित्तक संधि कार्यों का निरूपण करके उसके बाद सुबंतों का निरूपण किया जाए। तिङंतम पदम, इस पद विधायक शास्त्र में, पद संज्ञा विधायक शास्त्र में सुबंत प्रथमोपस्थित है इस कारण। नहीं तो तिङंत का भी निरूपण पहले किया जा सकता था। सुबंत का निरूपण किया जाए, सुबंत के निरूपणार्थ षड्लिंग प्रकरण का स्थापन। उसके बाद प्रातिपदिक से सुप प्रत्यय आता है। प्रातिपदिक और सुप प्रत्यय के बीच में जो स्त्री प्रत्यय है आते हैं, उन स्त्री प्रत्ययों का निरूपण षड्लिंग के बाद किया जाए, क्योंकि हमको उल्टे क्रम में आना है, अवरोहण क्रम में। मतलब पहले हम वाक्य निमित्तक संधि कार्यों का निरूपण करें, उसके बाद कार्यों का निरूपण करने के बाद सुबंत का निरूपण करें, सुबंत निरूपणार्थ षड्लिंग प्रकरण का रख दें। षड्लिंग प्रकरण के बाद हम सुप प्रत्यय जिस प्रातिपदिक से आता है, उसी प्रातिपदिक से आने वाले जो स्त्री प्रत्यय हैं, स्त्री प्रत्ययों का निरूपण हो, क्योंकि स्त्री प्रत्यय सुप प्रत्यय से पहले आते हैं। ये जो क्रम है, यह क्रम जो है, यह अवरोहण क्रम है। यह अवरोहण क्रम ही श्रीमान दीक्षित जी ने आश्रित किया है। अब आप कहेंगे तो पहले संज्ञा परिभाषा प्रकरण को स्थापित करने की क्या योजना है, क्यों पहले रख दिया? तो संज्ञा परिभाषा प्रकरण जो है पारिभाषिक पदार्थों के निरूपण के लिए रखे गए हैं, और ये सभी ग्रंथों में रखना आवश्यक है। पारिभाषिक पदार्थों के निरूपण के बाद यदि ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषयों को प्रतिपादित किया जाता है, तो ग्रंथ सरल होता है। अन्यथा ग्रंथ में काठिन्य आ जाएगा, ग्रंथ कठिन हो जाएगा। अतः जैसे यदि पारिभाषिक पदार्थों का गुण वृद्धि इत्यादि जो पारिभाषिक पद हैं, पारिभाषिक पद मतलब परिभाषा के द्वारा जिन पदों का अर्थ ज्ञात हो, साक्षात अर्थों का ज्ञान ना हो सके, अपितु परिभाषा के माध्यम से अर्थों का ज्ञान हो, तो वो पारिभाषिक पदार्थ होते हैं। जिन पदार्थों का ज्ञान परिभाषया होता है, वो पारिभाषिक पदार्थ होते हैं। जैसे गुण शब्द सत्व रजतम इत्यादि गुणों में प्रसिद्ध है, सतरजतम इत्यादि गुणों में प्रसिद्ध है, रूप रस इत्यादि गुणों में प्रसिद्ध है, बहुविध अर्थों को बताने वाला गुण शब्द है। परंतु इह पाणिनीय शास्त्रे गुण शब्द अदेंग इति अर्थम बोधयति। गुण शब्द अदेंग इस अर्थ को बताएगा, अर्थात अकार एकार ओकार इन अर्थों में गुण शब्द रूढ़ है पाणिनीय शास्त्र में। गुण शब्द के द्वारा अन्य अर्थों का प्रतिपादन नहीं किया जा सकता पाणिनीय शास्त्रों में। ये प्रत्येक पदों की जो जितनी भी संज्ञाएं हैं, उन सभी संज्ञाओं के द्वारा जो अर्थ बोधित होते हैं, वह अर्थ बताने के लिए संज्ञा और परिभाषा प्रकरण का स्थापन किया। परिभाषा प्रकरण में विभक्ति इत्यादि के अर्थों का निरूपण किया है। जहाँ अनिर्धारित षष्ठी होगी, वो स्थान अर्थ वाली होगी, स्थानार्थिका होगी। सप्तमी जो होगी वो उसके लिए तस्मिन नीति सूत्र का प्रणयन। पंचमी विभक्ति के अर्थ के निरूपण के लिए तस्मात् इत्युत्तर से सूत्र का प्रणयन। अर्थात परिभाषा प्रकरण और संज्ञा प्रकरण केवल पारिभाषिक पदार्थों का और विभक्त्यर्थ के निरूपण हेतु स्थापित किया गया है। उसके बाद वाक्य निमित्तक संधि कार्यों का निरूपण, फिर संधि कार्यों के निरूपण के बाद सुबंत का निरूपण, फिर स्त्री प्रत्यय इत्यादि। ये क्रम अवरोहण क्रम है। यह क्रम आश्रित इसीलिए किया श्रीमान दीक्षित जी ने, क्योंकि वाक्य स्फोट की प्रधानता बतानी है। वाक्य अखंड हैं, उन अखंड वाक्यों में हम पदों की कल्पना करते हैं। वो पदों की कल्पना संधि के द्वारा, पदों की कल्पना करने के बाद उसमें हम प्रकृति प्रत्यय की कल्पना करते हैं। ये सब बताने के लिए ही इस क्रम का आश्रयण किया श्रीमान जी ने। ये तो इसके क्रम में क्या औचित्य है, वाक्य ही प्रधान है। अवरोहण क्रम से यह ग्रंथ विरचित है, यह हमको ज्ञात हुआ। अब हम संप्रति साक्षात ग्रंथ में प्रवेश करेंगे। इस वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी को व्याख्याकारों ने 4 भागों में बांटा है। प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग और चतुर्थ भाग। उसमें प्रथम भाग कारकांत है। संप्रति हम लोग उसी का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। दूसरा भाग समास प्रकरण से प्रारंभ होता है। तीसरा भाग तिङंत प्रकरण, मतलब क्या कहते हैं,
उत्तरार्ध समझ लीजिए ग्रंथ का, पूर्वार्ध द्वितीय भाग तक, उत्तरार्ध तृतीय भाग से। इसीलिए तृतीय भाग में सौत्रा हंति चरणैर पुण्यैः इत्यादि पदों के द्वारा मंगलाचरण भी करते हैं, क्योंकि ग्रंथ के मध्य में भी मंगलाचरण करने की परंपरा है। तो ग्रंथ के प्रारंभ में श्रीमान जी मंगलाचरण कर रहे हैं। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाव्य वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयं विरच्यते, ऐसा करके। अभी ये जो मंगलाचरण है, इसको थोड़ा विशेष रूप से अध्ययन करने की आवश्यकता है। इसमें मुनित्रय इत्यादि पदार्थों के निरूपणार्थ थोड़ा समय अपेक्षित है। हम यथा सामर्थ्य प्रयास करिएगा दास समझाने का। उसके पूर्व में मंगलाचरण क्यों करते हैं, क्या औचित्य है, मंगलाचरण कितने प्रकार के होते हैं, इत्यादि विषयों को भी जानना आवश्यक है। यद्यपि सर्वविदित ही हैं ये विषय, मंगलाचरण क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, क्यों करने होते हैं। सबसे पहले मंगलाचरण करना ही क्यों है, तो क्या प्रमाण है मंगलाचरण करने में, तो क्यों करना है मंगलाचरण, इसमें तो मतभेद है। कुछ तार्किकों का मत है कि मंगलाचरण विघ्न ध्वंस के लिए करना है, और कुछ तार्किकों का मत है कि मंगलाचरण ग्रंथ की निर्विघ्नतया परिसमाप्ति के लिए है। हमारा ग्रंथ निर्विघ्न रूप से परिसमाप्त हो जाए, इसके लिए मंगलाचरण करना है। और कुछ व्याख्याकारों का, तार्किकों का मत है कि नहीं, ग्रंथ समाप्ति तो अपनी बुद्धि इत्यादि, बुद्धि प्रतिभा इत्यादि के माध्यम से होंगे, विघ्न ध्वंस ही मंगलाचरण का प्रयोजन है, इसलिए करना है मंगलाचरण। तो चाहे विघ्न ध्वंस हो अथवा ग्रंथ समाप्ति हो प्रयोजन, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। मंगलाचरण करना है ग्रंथ समाप्त्यर्थ अथवा विघ्न ध्वंसार्थ। परंतु मंगलाचरण करने में प्रमाण क्या है, तो उसके लिए जैसे अन्नम भट्ट जी भी प्रारंभ में ही दीपिका में संदेह करते हैं, ननु मंगलस्य कर्तव्यत्वे किम प्रमाणम, मंगल के कर्तव्यत्व में क्या प्रमाण है, मंगल करना है इस बात के लिए प्रमाण क्या है। तो कहते हैं शिष्टाचारानुमित श्रुते एव प्रमाणत्वात्, शिष्टाचारों के द्वारा, शिष्टाचार के द्वारा अनुमिता जो श्रुति है, उस श्रुति के द्वारा मंगलाचरण का कर्तव्यत्व सिद्ध होता है। अर्थात मंगलाचरण करना है ये कैसे पता चलता है, तो शिष्टाचारों के द्वारा अनुमिता श्रुति के हमें बताती है कि मंगलाचरण करना है। यहाँ एक विषय और ध्यान देने योग्य है, यद्यपि ये थोड़ा विषयांतर होगा, परंतु शास्त्र संबद्ध ही विषय है कि शिष्टाचारानुमिता श्रुति ही क्यों कह रहे हैं। साक्षात कहते हैं कि मंगल की कर्तव्यता में श्रुति प्रमाण है, श्रुति नामा वेद, मंगल की कर्तव्यता में वेद प्रमाण है। तो तुरंत प्रश्न होगा वह श्रुति वाक्य क्या हुआ, वेद वाक्य क्या है। मंगल की कर्तव्यत्व को सिद्ध करने में कौन सा वेद वाक्य प्रमाण होगा, तो पठ्यमान वेद भाग में अभी जो प्रचलित वेद, मतलब जिन वेद भागों का पठन पाठन परंपराया हो रहा है, उन पठ्यमान वेदों में कोई ऐसा वाक्य नहीं प्राप्त होता है जिसके द्वारा मंगलाचरण की इति कर्तव्य मंगलाचरण की कर्तव्यता सिद्ध हो सके उन वाक्यों से। तदर्थ हम उन वाक्यों के अनुपलब्धता में ऐसे एक वाक्य की कल्पना करते हैं। कल्पना क्या कपोल कल्पित है तो नहीं, शिष्टों का आचरण है। शिष्ट जो शिष्ट पुरुष हैं, शिष्ट पुरुष की भी व्याख्या करते हुए ग्रंथकार लिखते हैं, वेदोक्त ज्ञानेन वेद विहित कर्मकारी शिष्टः, अर्थात वेदोक्त ज्ञान के द्वारा वेद विहित जो कर्म करने वाला है वो शिष्ट है। यहाँ वेदोक्त ज्ञानेन वेद विहित कर्मकारी कहने की क्या आवश्यकता है, वेदोक्त ज्ञानेन ये तृतीयांत क्यों दे रहे हैं, तो कहे यदि वेद विहित कर्मकारी कह देंगे, अर्थात वेद में विहित जो कर्म है उन कर्मों को करने वाला जो होगा वो शिष्ट है, तो बौद्धों में भी शिष्टत्व की आपत्ति आ जाएगी, बौद्ध भी शिष्ट हो जाएंगे। कैसे, तो हिंसा का वेद में निषेध है, बौद्ध भी हिंसा नहीं करते हैं, अतः वेद विहित जो कर्म है अहिंसा, उस वेद विहित कर्म को करने वाले तो बौद्ध भी हो गए अहिंसा को करने वाले, अतः वेद विहित कर्मकारी तो बौद्ध भी हैं, तो क्या बौद्ध भी शिष्ट हैं, तो कहे नहीं नहीं, बौद्ध तो शिष्ट नहीं है। फिर कहा बौद्धों में शिष्टत्व का
की आपत्ति ना हो जाए, शिष्ट का लक्षण बौद्धों में ना चला जाए, इसके लिए एक विशेषण दे दिया विहित कर्मकारी में, वेदोक्त ज्ञानेन वेद विहित कर्मकारी, अर्थात इदम वेदे उक्तमस्ति, वेद में जो उक्त ज्ञान है उस ज्ञान के द्वारा वेद में विहित कर्म को करने वाला। बौद्ध तो वेद को प्रमाण मानता ही नहीं है। जब वेद को प्रमाण मानता ही नहीं है तो अहिंसा वेद में उक्त है इसलिए वो अहिंसा करता है, ये बात नहीं है। वो अहिंसा परमो धर्म इत्यादि अपने बुद्ध वाक्य के सिद्धांतों के अनुसार करता है। यहाँ अहिंसा वेद में प्रतिपादित है इसलिए अहिंसा करनी है, ये उनका सिद्धांत नहीं है। अहिंसा उनके आचार्यों ने कहा है इसलिए अहिंसा करनी है। तो वेदोक्त ज्ञानेन वेद विहित कर्मकारी नहीं है बौद्ध। अभी तो अहिंसा इत्यादि करते हैं, तदंश में वेद विहित कर्मकारी हो सकते हैं तदंश में, परंतु वेदोक्त ज्ञानेन नहीं हो सकते, अतः शिष्ट बौद्ध इत्यादि नहीं है। आहत्य जो वेद में प्रतिपादित ज्ञान जो है उसके माध्यम से वेद में विहित कर्मों को करे, वह जो शिष्ट होता है। ऐसे शिष्ट पुरुषों के द्वारा जो वेदों को सम्यक रूप से जानते हैं, वेदों में विहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, ऐसे शिष्ट पुरुषों के द्वारा ग्रंथारंभ में अथवा किसी भी कार्यारंभ में मंगलाचरण किया जाता है। इससे क्या पता चलता है कि ये जो शिष्ट पुरुष हैं, ये वेद विहित कर्म को ही करने वाले हैं, वेद विहित कर्म को करने वाले ही हैं और ये मंगलाचरण कर रहे हैं ग्रंथ के आरंभ में, अर्थात ग्रंथ के आरंभ में भी कहीं मंगलाचरण विहित है। यद्यपि आज ऐसे वाक्य नहीं उपलब्ध हैं काल आदि के प्रभाव से, काल प्रभाव से, तथापि ऐसे कोई वाक्य अवश्य रहे होंगे जिनके द्वारा जिनके द्वारा मंगलाचरण की कर्तव्य मंगलाचरण की कर्तव्यता सिद्ध हो सके। तो ऐसे शिष्टों के आचार को देख के हम एक श्रुति की कल्पना कर लेते हैं, समाप्ति कामो मंगलम आचरेत, ऐसा। समाप्ति कामः पुरुषः मंगलम आचरेत, जो समाप्ति का को चाहता है, ग्रंथ की परिसमाप्ति अथवा कार्य की परिसमाप्ति चाहता है, मंगल का आचरण करे, ऐसा करके। तो शिष्टाचारानुमित श्रुति के द्वारा हमें मंगलाचरण की कर्तव्यता प्राप्त होती है, ज्ञात होती है। अब जब मंगलाचरण की कर्तव्यता ज्ञात हो जाती है तो मंगलाचरण करना है तो मुनित्रयन नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाग विचा, ऐसा ग्रंथकार मंगलाचरण कर रहे हैं। और भगवान भाष्यकार भी मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते इत्यादि वाक्यों के द्वारा ग्रंथ मंगलादि मंगल मध्य और मंगलांत होने चाहिए, ऐसा भाष्यकार भी कहते हैं। तो भाष्य प्रामाण्य से, शिष्टाचारानुमित श्रुति के द्वारा ज्ञात होने से हमें मंगलाचरण करना है। अब मंगलाचरण मुनित्रयन नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयम विरच्यते, ऐसा ये कर रहे हैं। मंगल जो होते हैं ये 3 प्रकार के वस्तुतः होते हैं। यद्यपि हम संपूर्ण लक्ष्मी व्याख्यान को नहीं पढ़ेंगे, ये ज्यादा समय लगेगा, तथापि मंगलाचरण अथवा और जहां जहां कुछ विशेष अंश होंगे, यद्यपि यह पूरा व्याख्यान ही विशेष है, बहुत अच्छी व्याख्या है सिद्धांत कौमुदी की, कारक प्रकरण पर्यंत ही है लेकिन अच्छी व्याख्या है। तथापि प्रारंभ में कुछ देखते हैं और बाल मनोरमा तत्वबोधिनी को हम देखेंगे। उसका भी पंक्ति पाठ करना थोड़ा कठिन ही है, तथापि वहां विद्यमान जो विशेष अंश हैं उनका अनुवाद करेगा दास। मंगल 3 प्रकार के होते हैं, आशीर्वादात्मकम, नमस्कारात्मकम, वस्तु निर्देशात्मकं च। तदाद्यम, आद्यम नाम आशीर्वादात्मकं मंगलम यद् वर्तते तस्इदानीं लक्षणं क्रियते। तदाद्यम आशीर्वादात्मकम, आशिषः वादः आशीर्वादः, आशिषः वादः आशीर्वादः। वाद कहते हैं उच्यते अनेन इति वादः, जिसके द्वारा द्वारा कहा जाता है उसे वाद कहते हैं। उच्यते अनेन इति, केन उच्यते चेत् वाक्येन, वाक्येन उच्यते, अतः उच्यते अनेन इति वादः नाम वाक्यम्। आशिषः नाम अभीष्ट प्रार्थनस्य, अभीष्ट की प्रार्थना का जो वाद है, अर्थात अभीष्ट की प्रार्थना जिसके द्वारा कही जाती है, वो होता है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण।
अर्थात लक्षण कुछ इस प्रकार से किया जा सकता है, अभीष्टार्थ प्रार्थना बोधक जो वाक्य तदरूप जो होंगे उनको आशीर्वादात्मक कहेंगे। द्वितीय मंगलाचरण नमस्कारात्मक मंगलाचरण चरण है। ये प्रथम मंगलाचरण तो स्पष्ट ही है कि अभीष्ट की प्राप्ति की प्रार्थना, अभीष्टार्थ के प्राप्ति की जो प्रार्थना है, उस प्रार्थना को बताने वाला जो वाक्य होता है, ऐसा अभीष्ट हो जाए हमारा। अभीष्ट मतलब जो हमको ईप्सित है, जो हमको चाहिए, उसकी जो प्रार्थना है, अपने अभीष्ट पदार्थ की प्रार्थना को बताने वाला अथवा परकीय अभीष्ट पदार्थों को बताने वाले जो वाक्य समूह होते हैं, स्वकीय, परकीय व अभीष्ट पदार्थ को बताने वाले वाक्यों को नमस्कारात्मक कह सकते हैं। द्वितीय मंगलाचरण अ, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण कह सकते हैं। द्वितीय मंगलाचरण नमस्कारात्मक है। नमस्कारात्मक मंगलाचरण अर्थात नमस्कार रूप मंगलाचरण। नमस्कार रूप मंगलाचरण, नमस्कार पहले क्या है ये जानना चाहिए। तो नमस्कार शब्द की व्याख्या बहुत प्रकार से की जाती है। इन्होंने जो संकेत किया है, कर शिरः संयोगादि संयोग विशेषादि रूपः व्यापारः, नमस्करोमि, नमः, नमामि इत्यादि शब्द प्रयोग भी नमस्कारात्मक मंगलाचरण में आ जाएंगे। नमस्कार पदार्थ हो जाएंगे, नमस्कार पदवाच्य हो जाएंगे। नमामि इत्यादि शब्द प्रयोग भी नमस्कार पदवाच्य हो सकते हैं, परंतु इन्होंने आशीर्वचनानुकूलः कर शिरः संयोग विशेष रूपः व्यापारः, विशेषादि रूपः व्यापारः, कराभ्यां पादस्पर्शादि रूपः व्यापारः वा, अर्थात हाथों के द्वारा पादस्पर्शादि रूप व्यापार अथवा हाथ और सिर को जो के संयोग विशेष व्यापार, ये सब नमस्कार हैं। ऐसे तदबोधक जो वाक्य होते हैं, वो नमस्कारात्मक मंगलाचरण होते हैं। नमस्कार भी तीन प्रकार के होते हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक। तत्र कायेन कृतः कायिकः नमस्कारः। काय के द्वारा किया गया मंगलाचरण नमस्कार कायिक नमस्कार होता है। कायिक नमस्कार भी दो प्रकार के होते हैं, यत् किंचित अंग कृतः, अष्टांग कृतः वा। किसी एक अंग के द्वारा भी नमस्कार किया जा सकता है, यत् किंचित, अथवा कुछ अंगों के द्वारा भी नमस्कार किया जा सकता है। और अष्टांग कृत मंगलाचरण भी नमस्कार भी किया जा सकता है। यत् किंचित अंग कृत जैसे हाथों के द्वारा चरणों का स्पर्श कर लेना, ये यत् किंचित अंगकृत नमस्कार है। और जो अष्टांगकृत नमस्कार है, उसके विषय में जान 8 अंगों के द्वारा नमस्कार किया जाता है, ऐसा प्रसिद्ध है। जानुभ्यां च तथा पद्भ्यां पाणिभ्यां उरसाधियां शिरसा वचसा दृष्टिया प्रणामोष्टांग ईरितः। जानू के द्वारा, घुटनों के द्वारा, पद्भ्याम पैरों के द्वारा, पाणिभ्याम हाथ के द्वारा, उरसा धिया शिरसा वचसा दृष्टिया, ये अष्टांग प्रणाम है। ये कायिक नमस्कार हो गया। कायिक नमस्कार दो प्रकार, यत्किंचित अंगकृत अथवा अष्टांगकृत। यत्किंचित अंगकृत कराभ्याम चरण स्पर्शादि, और अष्टांगकृत जानुभ्याम च तथा पद्भ्याम पाणिभ्याम रसाधिया इत्यादि रूप में प्रतिपादित किया। वाचिक नमस्कार भी विश्वेश्वराय नमः इत्यादि रूप में। और मानसिक नमस्कार तो मनोमात्र गोचर, वो मनोमात्र गोचर ही मानसिक होता है। और वस्तु निर्देशात्मक जो मंगलाचरण होता है, उसमें प्रतिपाद्य वस्तुओं का निर्देश किया जाता है, अथवा नमस्कार्य देवता आदि के गुणों का वर्णन किया जाता है। नमस्कारी जो देवता होते हैं अथवा गुरु होते हैं, जो भी नमस्कार्य है, नमस्कार कार्य के गुणगणों का वर्णन करना भी वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होता है। ये तो नमस्कारात्मक और आशीर्वादात्मक वस्तु निर्देशात्मक तीन प्रकार के मंगलाचरण हुए। मंगलाचरण में मुनित्रयन नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाविता वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयम विरच्यते, ऐसा जो मंगलाचरण है, इसमें मुनित्रय को नमस्कार कर रहे हैं, अतः नमस्कारात्मक मंगलाचरण इसे कहा जा सकता है। नमस्कारात्मक मंगलाचरण है
इसका अन्वय यदि देखना हो तो एकदम स्पष्ट है। इयं वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी विरच्यते। इयं वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी विरच्यते किं कृत्वा विरच्यते इत्येतत् मुनित्रयं नमस्कृत्य। तीनों मुनियों को नमस्कार करके, तीनों मुनियों को नमस्कार करके वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का प्रणयन कर रहे हैं दीक्षित जी, ऐसा मंगलाचरण से ज्ञात होता है। पुनः कहा तदुक्ति परिभाव्य च, उनकी उक्तियों का परिशीलन करके, उनकी उक्तियों का चिंतन करके, उनकी उक्तियों को विचार करके, उनकी उक्तियों पर विचार करके वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का प्रणयन कर रहे हैं, रचना कर रहे हैं। अब उनकी उक्तियों का किनकी उक्तियों का ये तो कहा नहीं। तदुक्ति परिभाव्यता सामान्य नियम है, सर्वनामवाचक शब्दों के द्वारा पूर्व परामर्श होता है अथवा बुद्धिस्त परामर्श होता है। अर्थात सर्वनाम पदों का यदि प्रयोग किया जाए तो उन पदों के द्वारा किसका ग्रहण किया जाएगा, ऐसी जिज्ञासा होने पर तुरंत पूर्व में उपस्थित जो पदार्थ होते हैं उन्हीं पदार्थों का सर्वनाम पदों के द्वारा ग्रहण होता है। जैसे प्रकृति में तदुक्ति परिभाव्य इस वाक्य में तत्शब्द के द्वारा किसका ग्रहण किया जाए, तत्शब्द वाच्य कौन होगा इस मंगलाचरण में। केषां मुक्ति परिभाव्य इयं वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी विरच्यते श्रीमता दीक्षितेन, ऐसा प्रश्न होने पर तत्शब्द के पूर्व में मुनित्रय उपस्थित हैं, अतः तत्शब्द के द्वारा पूर्व परामर्श मुनित्रय का होगा। पूर्व में उपस्थित जो है उनका परामर्श होगा। तदुक्ति ही तेषां मुक्ति ही, उनकी उक्तियों का, तेषां इत्युक्ते मुनित्रयाणां मुक्ति परिभाव्य इयं वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी विरच्यते, ऐसा अर्थ किया जाएगा। यहाँ पे तदुक्ति ही में तत्शब्द का प्राचीनाचार्यों का भी ग्रहण किया जाता है। तेषां मुक्ति ही इत्युक्ते प्राचीनाचार्याणाम, यहाँ प्राचीनाचार्याणाम इत्युक्ते मुनित्रय को छोड़ के दीक्षित जी के पूर्व में जो आचार्य हैं, काशिकाकार हो गए, प्रक्रिया कौमुदीकार हो गए, प्रकाशकार हो गए, इन सभी के विषय में ये सब तत्शब्द से आएंगे प्राचीन आचार्य। तो तेषां मुक्ति इत्युक्ते तेषां तत्शब्द वाच्याः के इति चेत् प्राचीनाचार्याः, तेषां प्राचीनाचार्याणां उक्तिः परिभाव्य। अब जब तत्शब्द से हम प्राचीनाचार्यों को लेंगे, बुद्धिस्थ परामर्श करेंगे, तो यहाँ परिभाव्य शब्द का अर्थ तिरस्कृत्य होगा। तेषां उक्ति ही, तेषां कथनम तिरस्कृत्य इयं वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी विरच्यते। ऐसा अर्थ क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि इस वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के को क्यों लिख रहे हैं दीक्षित जी, क्या आवश्यकता है। तो कहे पाणिनीय सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिए लिख रहे हैं। तो क्या पाणिनीय सिद्धांत भाष्य इत्यादि में नहीं प्रतिपादित हैं? भाष्य का कार ने पाणिनीय सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं किया, कहा बढ़िया से किया है। भाष्य ने भी पाणिनीय सिद्धांतों का प्रतिपादन ठीक से किया है, परंतु वो अतीव गंभीर है, अतः सुगमता से छात्रों के बुद्धि में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो काशिका इत्यादि ग्रंथों के द्वारा छात्र पढ़ लेंगे, क्या आवश्यकता है कौमुदी की, सिद्धांत कौमुदी क्यों लिख रहे हैं, काशिका इत्यादि के द्वारा ही जो पद्धति चल रही है उसी को रहने दो। तो कहे नहीं, काशिका इत्यादि ग्रंथों में बहुत्र भाष्यादि सिद्धांतों से विरुद्ध सिद्धांतों का प्रतिपादन है, अतः भाष्यादि के विरुद्ध जो सिद्धांत प्रतिपादित हैं काशिका इत्यादि ग्रंथों में, उन सिद्धांतों के खंडनार्थ भी एक नूतन ग्रंथ की आवश्यकता है। केवल भाष्यादि सिद्धांतों के प्रतिपादनार्थ ही ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है। छात्रों को सुगमता से व्याकरण विषयक ज्ञान हो जाए, शब्द साधुत्व विषयक ज्ञान हो जाए, इत्येतदर्थ ही शास्त्र की नूतन ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है, अपितु अपसिद्धांतों के निराशार्थ भी एक ग्रंथ आवश्यक है। तदर्थ सिद्धांत कौमुदी का प्रणयन किया जा रहा है, जो आगे बहुत देखने को भी मिलता है। प्राचीनों की उक्तियों का बहुत खंडन किया है। तो तदुक्ति परिभाव्यचा में तत्शब्द के द्वारा दीक्षित जी बताना चाह रहे हैं कि हमारा ग्रंथ काशिका इत्यादि ग्रंथों से भिन्न है। काशिका इत्यादि ग्रंथों में अथवा प्रक्रिया कौमुदी इत्यादि ग्रंथों में जो अपसिद्धांत वर्णित हैं, उन अपसिद्धांतों का निराश भी हम करेंगे, मुनित्रय के सिद्धांतों का परिशीलन करेंगे, उनको व्यवस्थापित करेंगे, साथ साथ
जो आ गए अपसिद्धांत हैं, आए हुए अपसिद्धांत हैं, उनका निराश भी करेंगे। अतः तत्शब्द से प्राचीनाचार्यों का भी ग्रहण युक्त है और व्याख्याकारों ने व्याख्यान में इस अंश को भी स्वीकार किया है। आगे हम यथाक्रम चर्चा करेंगे इस विषय पे, क्योंकि परिभाव्य शब्द जो कोश में प्रसिद्ध है उसका अर्थ तिरस्कार करके यही है। फिर परिशील्य विचार्य ऐसा अर्थ कहाँ से आ जाता है, तो व्युत्पत्ति के बल पर आता है, व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है। अतः व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ भी स्वीकार किया और जो कोशादि में प्रसिद्ध अर्थ थे उसको भी स्वीकार किया। देखते हैं एक एक प्रतिपदार्थों को क्रमशः देखते हैं। मुनित्रयम नमस्कृत्य, मुनित्रय को नमस्कार करके, तदुक्ति ही तेषां मुक्ति ही परिभाव्य परिशील्य विचार्य इयं वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी विरच्यते दीक्षितेन। तत्र को नाम मुनिः, मुनि कौन है? तो इन्होंने गीता जी का वाक्य दे दिया है, अत्र स्मृति इत्यादि श्लोकों को भी उद्धरण में दे दिया है। यही इस व्याख्या की विशेषता है। ये एक शोध प्रबंध के रूप में समझ लीजिए। बहुत सारे ग्रंथों को परिशीलन करके अन्य सिद्धांतों का भी यथावत रूप में निरूपण करते हुए बहुत उत्तम व्याख्या है। यद्यपि सर्वतः ग्राह्य है ऐसा दास नहीं कह रहा है, बहुत्र अपने चिंतन को भी व्यक्त किया है, परंतु एक उत्कृष्ट व्याख्या है ये, ऐसा कहा जा सकता है। जैसे गीता जी का ही वाक्य इन्होंने दे दिया है, दुखेषु अनुद्विग्नमनाः, सुखेषु विगतस्पृहः, वीतरागभयक्रोधः, स्थिरधीः मुनिः उच्यते, ऐसा करके। दुखेषु अर्थात दुखों में जो अनुद्विग्न मन वाला होता है, दुखों में जिसका मन उद्विग्न नहीं होता है। सुखेषु विगतस्पृहः, सुखों में जिसकी स्पृहा नहीं होती है, विगत जिसकी स्पृहा सुखों से जा चुकी है, जो राग भय क्रोध इत्यादि से रहित है, स्थिर धी वाला है, स्थिर बुद्धि वाला है, वो मुनि कहा जाता है। उसी प्रकार आगे स्मृति का भी श्लोक है, साके पत्रे फले मूले वनवासे रतिः सदा नियतोरहरः श्राद्धे सविप्रो मुनिरुच्यते, ऐसा करके आप बहुत से मौनाश्च मुनिर्भवति इत्यादि नारण्यवा मौनाश्च मुनिर्भवति नारण्यवसनान् मुनिः, जो मौन धारण करता है, मौन रहता है, वो मुनि होता है। अरण्यवास में रहने वाला, अरण्यवास से कोई मुनि नहीं होता है। मौन धारण करने से ही मौन धारण करना भी मुनि का एक लक्षण है। ये भारत के उद्योत में है, उद्योत पर्व में। आगे स्वलक्षणं तु यो वेद स मुनिः श्रेष्ठ उच्यते, मौनाश्च मुनिर्भवति नारण्यवसनान् मुनिः, स्वलक्षणं तु यो वेद स मुनिश्रेष्ठ उच्यते, इत्यादि इत्यादि बहुत से लक्षण हैं। अर्थात राग भय क्रोध इत्यादि से रहित स्थिर धी वाला जो होता है वो मुनि होता है। मन्यन्ते इति मुनयः, मन्यन्ते नाम वेद शास्त्रादि तत्वम अवगच्छन्ति ये ते, जो वेद शास्त्रादि तत्वों को जानते हैं वो मुनि होते हैं। ऐसे मुनित्रय को, अर्थात वेद शास्त्रादि तत्वों को जानने वाले जो मुनि हैं, तत् मुनित्रय को नमस्कार करके ये सिद्धांत कौमुदी लिख रहे हैं दीक्षित जी। यहाँ मुनित्रयम में कुछ विचारणीय अंश हैं। मुनित्रय पदार्थ की यदि व्याख्या की जाए तो मुनीनाम त्रयम मुनित्रयम, ऐसा षष्ठी समास है। अब मुनीनाम त्रयम मुनित्रयम इस षष्ठी समास में षष्ठ्यर्थ क्या हो सकता है, ये विचार करना चाहिए। आवश्यक अवश्य षष्ठ्यर्थ पर विचार करना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ तद्धित की उत्पत्ति में भी कुछ शंकाएं हैं पूर्व पक्षी के मन में, उस पर भी विचार करना चाहिए। ठीक है, देखेंगे एक एक पदार्थ को, परंतु यहाँ से थोड़ा चिंतनीय विषय है, गंभीर विषय है, और शास्त्र की शैली का विषय अब प्रारंभ हो रहा है। वस्तुतः अभी तक तो केवल उपोद्घात मात्र था।
इस विषय को हम इसी व्याख्यान से देखेंगे, इसी व्याख्या से देखेंगे। यहाँ थोड़ा सुलभता से इन्होंने निरूपित कर दिया है। उसके बाद फिर बाल मनोरमा इत्यादि व्याख्यानों को भी देखेंगे, वहाँ बात इतनी स्पष्ट नहीं है। लेकिन यहाँ इन्होंने परिष्कार भी किया है और ठीक से वर्णित किया है विषय को। अतः इसी के अनुसार देखेंगे। पहले थोड़ा स्वयं चिंतन करें। मुनीनाम त्रयम मुनित्रयम। यहाँ त्रयम मतलब क्या होता है, ये विचार करने का विषय है। त्रि शब्द से संख्यायाः अवयवे तयप ऐसा करके सूत्र है, उससे तयप प्रत्यय करेंगे। तयप प्रत्यय के स्थान पे द्वित्रिभ्याम तय स्यात् ज्वा ऐसा करके सूत्र है। द्वित्रि शब्द के बाद तयप प्रत्यय के स्थान पे अयच होता है विकल्प से, अर्थात त्रि से तयप किए, तयप के स्थान पे अयच किए, अयच प्रत्यय करने पर त्रयम ऐसा बनेगा। अब ये अयच प्रत्यय विकल्प से अयच जो तयप के स्थान पे आता है, ये पाक्षिक है। द्वित्रिभ्याम तयस्य अयच हुआ, ऐसा पाक्षिक विधि है ये। अयच नहीं होगा तो द्वितयम तृतयम ऐसा भी रूप बनेगा, और जब अयच हो जाएगा तो द्वयम त्रयम ऐसा रूप बनेगा। यहाँ त्रि शब्द से तयप, तयप के स्थान पे अयच करने पर त्रयम शब्द की निष्पत्ति हुई। यहाँ त्रयम में दो पदार्थ हैं, दो पद हैं, एक त्रि, एक तयप। ये दो पद हैं। यद्यपि सुप्तिगंधम पदम के सिद्धांत के अनुसार वैयाकरणों के यहाँ त्रयम, यहाँ दो पद कहना थोड़ा सा क्लिष्ट है, परंतु वाक्यार्थ बोध जब हम करना प्रारंभ करते हैं, पद पदार्थों का विवेचन करना प्रारंभ करते हैं, तो सक्तम पदम ऐसा जो नैयायिकों का सिद्धांत है, तार्किकों का सिद्धांत है, उसको अंगीकार करते हैं हम भी। सक्तम पदम हम भी मानते हैं, लेकिन सुप्तिगंतम पदम से विरोध ना हो तो जब हम वाक्यार्थ निरूपण के प्रसंग में आते हैं तो सप्तम पदम मानने में कोई विशेष आपत्ति नहीं है। हाँ, ते विभक्त वस्तुतः सुप्तिगंधम पदम ही हमारा सिद्धांत है। तथापि प्रतिपदार्थ को स्पष्ट करने के लिए सप्तम पदम के अनुसार ही अभी हम चलेंगे। तो त्रयम में एक त्रिपद है, एक तयप है। सक्तम पदम मतलब जो अर्थ बताने में सक्त होता है, सक्त सक्त नामा समर्थ, जो अर्थ बताने में समर्थ होता है, सक्त होता है, उसे पद कहते हैं। अर्थात जिसके द्वारा अर्थ आता है, अर्थ पता चलता है, वो पद होता है। तो त्रि के द्वारा भी कुछ ना कुछ अर्थ पता चलता है, और तयब के द्वारा भी कुछ ना कुछ अर्थ पता चलता है। अतः त्रि भी सक्त है और तयब भी सक्त है। तो दो पद हैं, त्रि और तयब। इन दोनों पदों की शक्ति कहाँ कहाँ है, ये विचार करना है। अर्थात त्रिपद से किस अर्थ की उपस्थिति होगी, तयब पद से किस पद की उपस्थिति होगी। तो यहाँ पर ये व्याख्याकार त्रयम इति त्रयः अवयवाः अस्य समुदायस्य इत्युक्ते अवयविनः इति त्रयम्, ऐसा साक्षात त्रयम का अर्थ ही लिख दिया है। अर्थात त्रिसंख्या संख्यक अवयव घटित समुदाय, ये त्रय पदार्थ, त्रय पद का अर्थ होगा। त्रिसंख्या का अवयव घटित समुदायः त्रय पदार्थः। परंतु ऐसा अर्थ कैसे आया, उस पर थोड़ा सा चिंतन करते हैं। संख्यायाः अवयवे तयप ऐसा सूत्र है। संख्यायाः अवयवे तयप सूत्र में अवयवे संख्यायाः तयप स्यात् ऐसा, अर्थात अवयव रूप में, अवयव रूप अर्थ में विद्यमान जो संख्यावाचक पद होते हैं उनसे तयप प्रत्यय होता है। ये इसका सामान्य अर्थ है, अवयवे संख्यायाः तयप। अब अवयव में विद्यमान संख्यावाचक से तयप होता है, किस अर्थ में होता है, तो तदस्य संजातम से तदस्य की अनुवृत्ति आ रही है। तदस्य संजातम में तदस्य की अनुवृत्ति आ रही है। अवयव रूप अर्थ में विद्यमान संख्यावाचक प्रातिपदिक से तयप होता है, ये इतना अर्थ भी स्पष्ट हुआ। किस अर्थ में तयप होता है एतावत निश्चित नहीं हुआ। तो अस्य अस्मिन, इन दो अर्थों में तयप प्रत्यय होते हैं। तदस्य, तदस्मिन, अर्थात अवयव अर्थ में विद्यमान जो संख्यावाचक प्रातिपदिक हैं उससे तयप प्रत्यय आएगा, किसमें, तदस्य और तदस्मिन अर्थ में, अर्थात षष्ठ्यर्थ और सप्तम्यर्थ अर्थ में तयप आएगा।
तदस्य और तदस्मिन् अर्थ में तय पाएगा, इसका क्या मतलब? अवयव अर्थ में विद्यमान जो संख्यावाची प्रातिपदिक हैं, उनसे तय करने पर तत् शब्द से हम अवयव को पकड़ेंगे। अवयवः यस्य अस्ति तदर्थे तयम्। अर्थात अवयववाचक प्रातिपदिक से अवयववाचक जो संख्या है, अवयववाचक संख्या इत्युक्ते अवयवार्थ में विद्यमान जो संख्या है, उन संख्यावाचक प्रातिपदिकों से तयप करना है तो तत् शब्द से तदस्य अर्थ में करना है, तदस्मिन् अर्थ में करना है, चाहे तदस्य अर्थ में कीजिए चाहे तदस्मिन् अर्थ में कीजिए, तो तत् शब्द से आप अवयव को पकड़िए। अर्थात अवयवार्थ में विद्यमान संख्यावाचक प्रातिपदिक से अवयव जिसके हैं इस अर्थ में तयप होता है। अवयववाचक अथवा अवयवार्थ में विद्यमान, अवयव रूपी अर्थ में विद्यमान जो संख्यावाची प्रातिपदिक हैं, उन संख्यावाचिक वाची प्रातिपदिकों से अवयव जिसके हैं इस अर्थ में तयप होता है। तो अवयव किसके होते हैं? अवयव अवयवी के होते हैं। अवयव अवयवी के होंगे। अतः अवयव रूप अर्थ में विद्यमान अवयवे विद्यमानायाः संख्यायाः अवयवे तयप है ना, ऐसा सूत्र। तो अवयवे विद्यमानायाः संख्यायाः तयप् प्रत्ययः भवति। संख्यायाः तयप् भवति इत्युक्ते संख्यावाचकात् प्रातिपदिकात् तयप् भवति। अवयवे विद्यमानायाः संख्यावाचकात् प्रातिपदिकात् अथवा अवयवे विद्यमानात् संख्यावाचकप्रातिपदिकात् तयप् भवति। कस्मिन् अर्थे इति जिज्ञासायाम् अवयवः यस्य अस्ति इत्यस्मिन् अर्थे स्पष्ट होगा प्रायः। अवयव रूप अर्थ में विद्यमान जो संख्यावाची प्रातिपदिक हैं, उनसे अवयव हैं जिसके इस अर्थ में तयप होता है। तो अवयव किसके होते हैं? अवयवी के होते हैं। अवयवी के अवयव होते हैं, अतः तयप प्रत्यय अवयवी रूप अर्थ में आएगा। तयप प्रत्यय अवयवी रूप अर्थ में आएगा। तो अब त्रयम में त्रिपदार्थ जो है ये संख्यावाची है। तृत्व विशिष्ट संख्या इसका अर्थ है। तृत्व विशिष्ट संख्या ये त्रिपदार्थ का अर्थ है। तय प्रत्यय अवयवी रूप अर्थ में आया है। ये तृत्व विशिष्ट संख्या जिसकी है इस अर्थ में तय पाया है। अर्थात ये अवयव जिसके हैं। अवयव किसके हो सकते हैं भाई? अवयव तो अवयवी के होंगे, समुदाय के होंगे। समुदाय रूपी अर्थ में तय प्रत्यय आया है। आहत्य इतना समझ लीजिए कि तो भी पर्याप्त होगा कि त्रितय ऐसी स्थिति है। त्रयम में त्रिपदार्थ का अर्थ तृत्व विशिष्ट संख्या है। अवयव रूप में विद्यमान ऐसी प्रातिपदिक से संख्यावाची प्रातिपदिक से तय प्रत्यय आया है। अवयवी रूप अर्थ में अवयववाचक प्रातिपदिक से अवयवी रूप अर्थ में तय पाया है। अर्थात इतना स्पष्ट कर लीजिए, प्रातिपदिक का अर्थ अथवा तृत्व विशिष्ट संख्या और तयप का अर्थ समुदाय। अवयवी मतलब समुदाय, तयप अवयवी रूप अर्थ में आया है। अर्थात अवयव जिसके हैं इस अर्थ में आया है। तो अवयवी के ही अवयव होते हैं, अतः तयप का अर्थ अवयवी नाम समुदाय। अब हमें दोनों पदार्थ स्पष्ट हो गए कि त्रि जो पद से उपस्थापित अर्थ होगा वो तृत्व विशिष्ट संख्या होगी, और तयप पद से उपस्थापित जो पद होगा वो अवयवी नाम समुदाय होगा। अब त्रिसंख्याक जो अवयव प्रकृत्यर्थ है त्रि, त्रितयप अथवा त्रिअयच, तो त्रिपद तृत्व विशिष्ट संख्या विशिष्ट अवयव को बताएगी, क्योंकि अवयव रूप अर्थ में विद्यमान प्रातिपदिक से ही तय पाना है। अवयव अर्थ में विद्यमान, क्योंकि अवयवे विद्यमानायाः संख्यावाच्याः ऐसा कह रहे हैं सूत्रकार ना। तो त्रि शब्द का तृत्व विशिष्ट संख्या है। यहाँ तृत्व विशिष्ट संख्या अवयव रूप अर्थ में है, अतः अवयव रूप अर्थ में विद्यमान जो तृत्व विशिष्ट संख्या है प्रकृत्यर्थ है। प्रकृति त्रि का अर्थ होगा तृत्व विशिष्टाया संख्या तद विशिष्ट अवयवः। अर्थात त्रिअवयवकः, त्रिअवयवकः आगे योजना करेंगे, ऐसा भी न कीजिए। तृत्व विशिष्टाया संख्या तद विशिष्टः अवयवः, अर्थात त्रिसंख्याक अवयवः। तीन संख्या हैं ऐसे अवयव, ठीक है।
जिस अवयवों की 3 संख्याएँ हैं, उसका अवयवी रूप अर्थ में, प्रत्ययार्थ में, तयप प्रत्ययार्थ में अन्वय होगा। ठीक है? मतलब समुदाय रूप अर्थ में, प्रत्ययार्थ में अन्वय होगा। ठीक है, कर लीजिए। तृतीय विशिष्ट प्रकृत्यर्थ त्रिपदार्थ का, त्रिपद का क्या अर्थ होगा? तृतीय विशिष्टा या संख्या तद विशिष्टः अवयवः इत्युक्ते त्रयवयवकः, त्रि अवयवकः समुदायः, ये पूरा पदार्थ आएगा। कैसे? समुदाय अर्थ है तयप, और तृतीय विशिष्ट विशिष्टा या संख्या तद विशिष्टः अवयवः, ये प्रकृत्यर्थ है। तो त्रिसंख्याक अवयव का, त्रिसंख्याक अवयव मतलब 3 संख्या है जिस अवयव के, उस अवयव को कहेंगे त्रिसंख्याक अवयव। इत्युक्ते तृतीय विशिष्टा या संख्या तद विशिष्टः अवयवः। त्रिसंख्याक अवयव का समुदाय रूप अर्थ में अर्थात प्रत्ययार्थ में अन्वय करने पर अर्थ हमारा आ जाएगा त्रिसंख्याक अवयव घटित समुदायः। क्योंकि अवयव का समुदाय में किस संबंध से अन्वय होगा? तो घटितत्व संबंध से अन्वय होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। अवयव घटित समुदाय होता है ना, जैसे 5 लोग हैं, 5 व्यक्तियों का यदि कोई समुदाय है तो पाँचों व्यक्तियों से घटित है वह समुदाय। तो घटितत्व संबंध से जो प्रकृति अर्थ है उसका प्रत्यार्थ में अन्वय होगा। अर्थात तृतीय विशिष्टा या संख्या तद विशिष्टः यः अवयवः तद घटितः समुदायः त्रय पदार्थः, ऐसा करके करेंगे। अब ऐसा हमें त्रय पदार्थ पता चल गया। मुनीनाम त्रयम मुनित्रयम में अब चर्चा करनी है। मुनीनाम त्रयम मुनित्रयम में जब हम विचार करेंगे तो षष्ठ्यर्थ पर पहले चर्चा करनी चाहिए। मुनि तो हमने देख लिया, मन्यन्ते वेदादि तत्त्वं, वेद शास्त्रादि तत्त्वम् अवगच्छन्ति ये ते मुनयः। मुनीनाम त्रयम, त्रयम का पूरा अर्थ क्या है? तृतीय विशिष्टा या संख्या तद विशिष्टः यः समुदायः तद घटितः, क्षमा कीजिए, तृतीय विशिष्टा या संख्या तद विशिष्टः यः अवयवः इत्युक्ते त्रिसंख्याक अवयवः। ठीक है? त्रिसंख्याक य सं त्रिसं त्रिसंख्याकः यः अवयवः तद घटितः समुदायः, अवयवी, ये त्रयम का अर्थ है। यहाँ हमें मुनि पदार्थ का अन्वय करना है। जैसे राज्ञः, यहाँ षष्ठी समास है, इसलिए षष्ठी का एक उदाहरण अगर देंगे तो थोड़ा स्पष्ट होगा। राज्ञः पुरुषः, राज्ञः पुरुषः, यहाँ राज्ञः पुरुषः का जब समास करेंगे तो राजपुरुषः ऐसा समस्त पद बनेगा। राजपुरुषः यह जो समस्त पद बनेगा, इसमें राजपद का पुरुष के साथ अन्वय होकर राजपुरुष ऐसा बना है। तो समास में दीप वैयाकरण एक एकार्थी भाव की कल्पना करता है। वैयाकरण के मत में एकार्थी भाव ही प्रमाण है, एकार्थी भाव ही ग्राह्य है। समास में विपेक्षा इत्यादि नहीं स्वीकार किया जाता है सिद्धांत में। ये समास प्रकरण के प्रसंग में हम लोग देखेंगे। अभी प्रकृति में क्या आवश्यक है, क्या कहने का तात्पर्य है दास का? राज्ञः पुरुषः, ये ऐसा जब समास किए तो राजपुरुषः ऐसा बना। मतलब क्या हुआ? राजपुरुषः का क्या अर्थ हुआ? तो राज संबंधी पुरुषः, ऐसा अर्थ। राज संबंध्य भिन्नः पुरुषः, ये संबंध क्या है? अर्थात नस प्रत्यय का अर्थ संबंध होता है। सर्वत्र संबंध होता है ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। कहीं कर्मर्थ में भी नस आता है, षष्ठी होती है। कहीं कर्तार्थ में भी षष्ठी होती है, वो अलग प्रसंग है। लेकिन शेष षष्ठी जहाँ पे होती है वहां नस प्रत्यय का संबंध होता है। नस प्रत्यय का यदि संबंध अर्थ होता है तो राज नस पुरुष तू, ऐसी स्थिति है। राजपद का अर्थ राज है, नस पद का अर्थ संबंध है, पुरुष का अर्थ पुरुष है। राज पद नसर्थ को मध्य में करके नसर्थ संबंध, नस नामक नस प्रत्यय, नसर्थ जो प्रत्ययार्थ है, संबंध है, उस संबंध को मध्य में करके पुरुष पदार्थ के साथ अन्वय होगा तो राज संबंध्य भिन्न पुरुषः, ऐसा बोध पाएगा। ठीक है? यह एक पक्ष है। सिद्धांत में तो क्या है कि राज राजपुरुषः में अलग अलग पद नहीं है।
अर्थात राजपद की भी पद का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं है, पुरुष पद का कोई स्वतंत्र स्वतंत्र अर्थ नहीं है, अपितु राजपद का राजपुरुष ऐसे समस्त वाक्य का ही एक अर्थ है, राज संबंध भिन्नः पुरुषः। वहाँ हमें राजपद का नस में उसके बाद फिर पुरुष में अर्थात नसर्थ को मध्य में करके हमें पुरुष पदार्थ तक जाने की आवश्यकता नहीं है, एकार्थी भाव के कारण ही हमें ऐसा अर्थ प्राप्त हो जाए। ठीक है, ये तो नैयायिकों और वैयाकरणों का मतभेद है। हम एकार्थी भाव मानते हैं, वो विपेक्षा मानते हैं। विपेक्षा मानते हैं, तो उनको राज पदार्थ का भी अर्थ है, पुरुष पदार्थ का भी अर्थ है। राजपुरुषः इस समस्त पद में भी राज पदार्थ का एक अर्थ है, पुरुष पदार्थ का एक अर्थ है। नसर्थ संबंध को द्वारी करके अन्वय होता है उनके यहाँ। हमारे यहाँ राज संबंध भिन्ना पुरुषः एकार्थी भाव की महिमा से आ जाता है। यहाँ प्रकृत में मुनीनाम त्रयम, मुनित्रयम, यहाँ भी हमको षष्ठी सुनाई पड़ रही है। तो जिस प्रकार राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः में हमें राज्ञः पुरुषः हमें षष्ठी सुनाई पड़ रही थी लौकिक वाक्य में, उसी प्रकार मुनित्रय का यदि लौकिक वाक्य करेंगे तो मुनि नाम त्रयम यहाँ भी लौकिक वाक्य में षष्ठी सुनाई पड़ रही है। ठीक, राजपुरुषः का जो लौकिक वाक्य राज्ञः पुरुषः है उसमें षष्ठ्यर्थ संबंध है यदि, तो प्रकृत में भी मुनि नाम त्रय में भी षष्ठ्यर्थ संबंध है। शेष षष्ठी यहाँ भी है। राजपुरुषः में संबंध क्या है, ये तो हम सामान्य रूप से बोध कर दिए, राज संबंध भिन्नः पुरुषः। वहां क्या संबंध हो सकता है, तो संबंध तो स्वामी भाव रूप संबंध को होता है। ये स्वामी भाव भी बड़ा विवादित है। यत्किंचित निष्ठ स्वतः निरूपित स्वामिता, कुछ लोग व्याख्यान करते हैं, कुछ लोग स्वस्वामी भाव या अखंड है नागेश जी के मत में, तो वो सब अलग का विषय है। अभी हमें विचारणीय अंश हमारा क्या है कि वहां संबंध स्वस्वामी भाव है। षष्ठ्यर्थ जो नसर्थ नसर्थ है, नस प्रत्यय का अर्थ है, वो स्वस्वामी भाव है। दशरथ से पुत्र यहाँ दशरथ के बाद जो षष्ठी सुनाई पड़ रही है उस षष्ठी का अर्थ जन्य जनक भाव है। राज्ञ पत्नी, यहाँ जो नस सुनाई पड़ रहा है उसका अर्थ दाम्पत्य भाव संबंध है। अर्थात एक ही षष्ठी, वही मतलब एक ही षष्ठी कहना थोड़ा ठीक नहीं होगा। षष्ठी का अर्थ भिन्न भिन्न हो जाता है संबंध भेद से। कहीं पे वही संबंध स्वामी भाव होता है, कहीं जन्य जनक भाव होता है, कहीं कहीं दाम्पत्य भाव होता है। नाना प्रकार के संबंध होते हैं। मुनि नाम त्रयम में जो षष्ठी सुनाई पड़ रही है उसका क्या संबंध हो, तो मुनि नाम त्रयम में षष्ठी के अर्थ निर्धारण हेतु मुनि नाम त्रयम में ही नहीं सर्वत्र षष्ठ्यर्थ निर्धारणाय हमको अनुयोगी पदार्थ जानना अपेक्षित होता है। अब ये अनुयोगी क्या चीज है, सामान्य रूप से समझ लीजिए, यस्य अन्वयः भवति सः प्रतियोगी, यस्मिन् अन्वयः भवति सः अनुयोगी। अर्थात जिसका अन्वय होता है वो अनुयोगी होता है और जिसमें अन्वय होता है वो प्रतियोगी होता है। ठीक है, जैसे राज्ञः पुरुषः में राज पदार्थ का पुरुष पदार्थ में अन्वय है। ठीक है, तो पुरुष पदार्थ जो होगा वो अनुयोगी होगा और राज पदार्थ प्रतियोगी होगा। ठीक है, दशरथ से पुत्र हमें दशरथ का पुत्र के साथ संबंध है, पुत्र में अन्वय है, तो दशरथ जो होगा प्रतियोगी होगा और राम जो होगा अनुयोगी होगा। अर्थात जिसका अन्वय होता है, जिस पदार्थ का अन्वय होता है, जैसे मान लीजिए दो पदार्थ हैं, इस पदार्थ का यदि इसके साथ संबंध हो रहा है तो जिसका संबंध हो रहा है, जिसका अन्वय हो रहा है वो प्रतियोगी होगा और जिसमें हो रहा है संबंध वो अनुयोगी होगा। ठीक, जब तक हम अनुयोगी पदार्थ को का ज्ञान हमको नहीं होता है तब तक हमें संबंध निर्धारण में दिक्कत होती है। जैसे हम कह रहे हैं राज्ञः, अब षष्ठ्यर्थ बताए कोई आके, केवल राज्ञः इति उच्चारिते सति षष्ठ्यर्थः वक्तुं नैव शक्यः। क्यों भाई, हाँ षष्ठ्यर्थ ले लो जन्य जनक भाव, क्या आपत्ति है। तो कहे हम राज्ञः पत्नी बोल दें आगे अनुयोगित्वेन, तो यदि अनुयोगित्वेन पत्नी विवक्षित है तो षष्ठ्यर्थ दाम्पत्य भाव होगा राज्ञः पत्नी इत्यत्र। यदि अनुयोगित्वेन पुत्रः विवक्षितः तर्हि राज्ञः पुत्रः इत्यत्र सम्बन्धः जन्यजनकभावः। यदि पुरुषः विवक्षितः अनुयोगित्वेन, नाम राज्ञः पुरुषः इति पुरुषः यदि विवक्षितः तर्हि षष्ठ्यर्थः
स्वस्वामी भाव अर्थात प्रतियोगी पदात् आगता या षष्ठी वर्तते तस्याः षष्ठ्याः अर्थः अनियोगिभूतेन पदार्थेन ज्ञातुं शक्यः। अनियोगिभूतपदार्थम् अन्तरा षष्ठ्यर्थः निर्धारयितुं नैव शक्यः। अयं षष्ठ्यर्थः इति वक्तुं नैव शक्यः। षष्ठ्यर्थ का निर्धारण नहीं किया जा सकता जब तक हम अनियोगी भूत पदार्थ को नहीं जान लेते हैं। केवल राज्ञः कहने पर जो प्रतियोगी पदार्थ राज पदार्थ जो षष्ठी आई है उस षष्ठी का अर्थ नहीं निश्चित किया जा सकता कभी भी, जब तक अनुयोगित्व पत्नी पुत्र इत्यादि का उपस्थापन की विवक्षा स्पष्ट ना हो जाए। तद्वत प्रकृति में भी मुनि नाम त्रय में मुनि नाम मुनि के बाद जो षष्ठी सुनाई पड़ रही है उस षष्ठी का क्या अर्थ होगा यह निश्चित करना चाहिए। षष्ठी के निश्चित करने के लिए षष्ठ्यर्थ के निश्चित करने के लिए हमें अनुयोगी पदार्थ अपेक्षित होगा। तो ढूंढिए मुनि नाम त्रय में अनुयोगी क्या है। यस्य अन्वयः भवति सः प्रतियोगी, यस्मिन् अन्वयः भवति सः अनुयोगी। अब मुनि का अन्वय कहाँ करोगे? षष्ठ्यर्थ को द्वारी करके। षष्ठ्यर्थ षष्ठ्यर्थम मध्य कृत्य कुत्र अन्वयः मुनि पदार्थस्य? तो दो क्रम है। क्या? एक तो तृत्व विशिष्ट संख्यायाम मुनि पदार्थ का तृत्व विशिष्ट संख्या में अन्वय होगा। ठीक, तृत्व विशिष्ट संख्या में मुनि पदार्थ का अन्वय होगा, ये एक ऐसा पक्ष है। और समुदाय में ही अन्वय होगा, ये दूसरा पक्ष है। तृत्व विशिष्ट संख्या में मुनि पदार्थ का यदि अन्वय होगा तो षष्ठ्यर्थ होगा निष्ठत्वम षष्ठ्यर्थः, ऐसा कहेंगे। निष्ठ क्या है? निष्ठ मतलब जैसे भूतल में घड़ा है यदि, तो भूतल निष्ठो घटः, ऐसा व्यवहार। निष्ठ शब्द जो है वो इस प्रकार से समझा जा सकता है, जैसे भूतल में घड़ा है यदि, जमीन पे कोई घड़ा रखा है तो उसे जमीन पे खड़ा है ऐसा तो सामान्य रूप से बोला जा सकता है। परंतु यही यदि नैयायिकों के शास्त्र की भाषा में, तो शास्त्र की भाषा में यदि बोला जाए तो भूतल वृत्ति ही घटः अथवा भूतल निष्ठा घटः, भूत जो निष्ठ होता है मतलब वर्तते इति वृत्ति ही, था धातु से ही निष्ठ शब्द बनेगा। अतः निष्ठ मतलब वहां रह रहा है, ऐसा वहां निष्ठ शब्द का प्रयोग ऐसे व्यवहार में करते हैं। तो निष्ठत्व संबंध से निष्ठत्व संबंध यहाँ षष्ठ्यर्थ होगा। जैसे दशरथ से पुत्र इत्यादि में षष्ठ्यर्थ स्वस्वामी भाव इत्यादि हमने चर्चा किया था पूर्व में। उसी प्रकार मुनि नाम त्रयम में मुनि पदार्थ का मुनि पदार्थ का त्रयम पदार्थ बहुत लंबा है, ये लंबा चौड़ा पदार्थ है एक। त्रयम इत्युक्ते तृतीय विशिष्टाया संख्या तद विशिष्टा अवयव, ये प्रकृत्यर्थ है त्रि, और अवयवी समुदाय प्रत्ययार्थ है। जब त्रि और तय अथवा त्रि और अयच को जब मिलाएंगे तो मिला के अर्थ मिलेगा तृत्व विशिष्टाया संख्या तद विशिष्टः यः अवयवः, नाम तृत्व संख्या विशिष्टः यः अवयवः तादृश तृत्व संख्या विशिष्टस्य अवयवस्य तादृशस्य तृत्व संख्या विशिष्टस्य अवयवस्य प्रत्ययार्थे अन्वयः उक्तः आसीत्। तथा उक्ते सति त्रिसंख्याकः अवयवः प्रकृत्यर्थः तद् घटितः समुदायः समुदितः अर्थः, घटितत्व संबंधेन अन्वयः उक्तः चेत् इत्युक्ते त्रिसंख्याक अवयव घटित समुदाय, तृत्व संख्या विशिष्ट अवयव घटित समुदाय, तृत्व संख्या विशिष्ट अवयव घटित समुदाय, ये इतना त्रयम पदार्थ है। तृत्व संख्या विशिष्ट अवयव घटित समुदाय, ठीक। तृत्व संख्या विशिष्ट अवयव घटित समुदाय, ये पूरे पदार्थ का जो एक देश तृत्व है, उस तृत्व में मुनि पदार्थ का यदि अन्वय होगा तो मुनि पदार्थ का तृत्व में अन्वय करने पर हमें ये तृत्व कहाँ रह रहा है? तृत्व जो है संख्या है, संख्या कहीं ना कहीं रहती है ना, तो तृत्व संख्या कहाँ रहेगी? तृत्व संख्या मुनि में रहेगी। तो तृत्व संख्या मुनि में यदि रहेगी तो मुनि निष्ठ तृत्व संख्या होगी।
ठीक। इसीलिए कहा गया कि मुनि का के बाद जो षष्ठी है उस षष्ठी का अर्थ निष्ठत्व है। अर्थात निष्ठत्व संबंध से मुनि का तृत्व संख्या में तृत्व में अन्वय होगा। तृत्व में जब अन्वय होगा तो मुनि निष्ठम यत् तृत्वम। ठीक। तादृश तृत्व विशिष्टः यह समुदायः तत्समुदाय घटित क्षमा कीजिएगा, मुनिनिष्ठम यत् त्रित्वम तत्त्रित्व विशिष्टः यह अवयवः तादृश अवयव घटितः समुदायः मुनित्रय पदार्थ। अर्थात मुनि में रहने वाले त्रित्व से विशिष्ट जो अवयव होंगे, मुनि ही तीनों मुनि ही अवयव होंगे। अ, मुनिनिष्ठ तृत्व से विशिष्ट अवयव क्या होंगे? तीनों मुनि ही होंगे, क्योंकि तृत्व कहाँ रही? मुनि में रह रहा है। तो मुनिनिष्ठ तृत्व विशिष्ट जो अवयव होंगे, उन अवयवों के द्वारा घटित जो समुदाय होगा, तीन मुनियों के समुदाय को मुनित्रय कहेंगे। यही तीन मुनियों के समुदाय को मुनिनिष्ठ निष्ठम यत्रित्वम तादृश तृत्व संख्या विशिष्ट यह अवयव तादृश अवयव घटित यह समुदाय सह मुनित्रय पदार्थ। अर्थात समुदित अर्थ को ही ये उसी को लिख रहे हैं, मुनि नाम त्रयम इति विग्रहे। ये अभी जो पूर्व की पंक्ति है, अत्र प्रकृते है अवयववाचकत्वात् अवयवस्य अवयविनी नित्य साकांक्षत्वात् इत्यादि विषयों को हम बाद में चर्चा करेंगे। यहाँ मुनि नाम त्रयम इति विग्रहे तृत्व संख्या विशिष्ट अवयव घटित अवयवी रूप त्रय शब्दार्थैक देशे तृत्वे मुनि पदार्थस्य षष्ठ्यर्थ निष्ठत्व संबंधेन अन्वये। यहाँ तक लगाइए। मुनि नाम त्रय में ऐसा जब विग्रह करेंगे, अब पंक्ति स्पष्ट हो जाएगी। मुनि नाम त्रय में ऐसा जब विग्रह करेंगे तो त्रय क्या है? त्रय में त्रि और अयच है। त्रि अयच को जब त्रि मतलब तृत्व संख्या विशिष्ट अवयव, अयच का मतलब समुदाय। तृत्व संख्या विशिष्ट अवयव का अयच के साथ संबंध होगा तो पूरा संदिग्ध अर्थ आएगा तृत्व संख्या विशिष्ट अवयव घटित अवयवी नाम समुदाय। अब जो त्रय पदार्थ है, तृत्व संख्या विशिष्ट अवयव घटित समुदाय, इस त्रय पदार्थ का जो एक देश है तृत्व, वही लिख रहे हैं तृत्व संख्या विशिष्ट अवयव घटित अवयवी नाम समुदाय रूपे। समुदाय रूप जो त्रय शब्दार्थ है, तादृश त्रय शब्दार्थ के एक देश में तृत्व में मुनि पदार्थ का षष्ठ्यर्थ निष्ठत्व संबंधेन अन्वये सति। षष्ठ्यर्थ निष्ठत्व अर्थात षष्ठी का अर्थ जो निष्ठत्व है वो निष्ठत्व संबंध बनेगा। षष्ठ्यर्थ संबंध होता है तो यहाँ प्रकृति में कैसा संबंध लेंगे? निष्ठत्व लेंगे। निष्ठत्व संबंध क्यों ले रहे हैं इसके विषय में भी दास ने बताया। अनुयोगी पदार्थ आपका, अब देखिए, मुनि का अन्वय तृत्व संख्या में हो रहा है तो मुनि प्रतियोगी होगा, तृत्व संख्या अनुयोगी होगी। अनुयोगी तृत्व संख्या होगी और प्रतियोगी ये अपना होगा मुनि। अनुयोगी को देख के ही हम षष्ठ्यर्थ का निर्धारण करते हैं। यहाँ प्रकृति में अनुयोगी जो है वो तृत्व संख्या है। संख्या संख्येय में रहती है, तृत्व संख्या मुनित्रय में रहेगी। रहेगी तो षष्ठ्यर्थ संबंध निष्ठत्व होगा। निष्ठः स्थितः अर्थात मुनि पदार्थ का षष्ठ्यर्थ संबंध संबंधेन संबंध के द्वारा अन्वय अन्वय होने पर क्या होगा भैया? ऐसा अन्वय होगा तो एवं अन्वये सति मुनि निष्ठ तृत्व विशिष्टा मुनयः एव इत्युक्ते मुनि निष्ठ तृत्व विशिष्टः अवयवः इति आसीत् खलु। इदानीं मुनि त्रयं मुनि त्रि अयच् त्रयम् इति त्रयम् इत्यस्य तृत्व विशिष्ट संख्या, तृत्व विशिष्ट संख्या विशिष्ट अवयव घटित समुदाय। उसमें तृत्व में जब अन्वय हो जाएगा तो मुनिनिष्ठ तृत्व विशिष्ट अवयव, तृत्व विशिष्ट अवयव कौन होंगे? मुनि ही होंगे। उसी बात को लिख रहे हैं, मुनिनिष्ठ तृत्व विशिष्ट कौन होंगे? मुनयः एव। अतः अब मुनि अवयव पद से मुनि को ले लेंगे। मुनिनिष्ठ तृत्व संख्या विशिष्टाः मुनयः। अवयव तक जा रहे हैं, अभी तो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तृत्व संख्या विशिष्ट अवयव, तृत्व में मुनि पदार्थ को जोड़ दीजिए। मुनि पदार्थ को जो जोड़ेंगे तो मुनि निष्ठ तृत्व संख्या विशिष्ट अवयव कः भवति? मुनयः भवति।
के भवन्ति, मुनयः भवन्ति। अतः मुनिनिष्ठतृत्व संख्या विशिष्टाः मुनयः, तादृश तादृशाः ये मुनयः सन्ति तेषां तत् मुनीनां तद्घटितः समुदायः, फिर षष्ठी लगाएंगे दिक्कत होगी, तद्घटितः समुदायः, उसी को ये स्पष्ट करके लिख दिए, त्रिमुनि घटित समुदाय मुनित्रय शब्देन उच्यते। अर्थात तीन मुनियों के द्वारा घटित जो समुदाय है वो मुनित्रय का अर्थ है। तीन मुनियों को नमस्कार करके, अर्थात तीन मुनियों के द्वारा घटित जो समुदाय है उस समुदाय को नमस्कार करके, ये अर्थ यहाँ निकलेगा। इस प्रकार से जब शाब्द बोध करेंगे, मतलब विवेचन करेंगे, तो तीनों मुनियों को नमस्कार करके ऐसा अर्थ नहीं आएगा। तीन मुनियों के द्वारा घटित जो समुदाय है उस समुदाय को नमस्कार करेंगे, क्योंकि मुनित्रय पद से द्वितीय आई है। मुनित्रय पद से द्वितीय आई है तो कर्म मुनित्रय होगा। मुनित्रय है क्या अपना, तो मुनित्रय है त्रिमुनि घटित समुदाय। ठीक है, त्रिमुनि, ये मुनि बीच में क्यों चला गया, मुनि तो पहले था। तो मुनि निष्ठ तृत्व घटित अवयव ही होंगे, अवयव कौन होगा, मुनि ही होगा। तो मुनि निष्ठ तृत्व घटित जो अवयव मुनि, इसलिए त्रिमुनि आ गया। त्रिमुनि अर्थात त्रिसंख्या विशिष्ट जो अवयव, मुनि रूप अवयव, तदघटित समुदाय। ठीक, त्रिमुनि घटितः समुदायः मुनित्रय शब्देन उच्यते, तं मुनित्रय समुदायं मुनित्रयम् नमस्कृत्य, नमस्कार करके। ये एक पक्ष हुआ। यहाँ एक ये भी पूर्व पक्ष है, पदार्थ पदार्थेन अन्वेति न तो पदार्थैक देशेन। पदार्थ का पदार्थ के साथ अन्वय होता है, पदार्थिक देश के साथ अन्वय ही नहीं होता है। आपने क्या मुनि पदार्थ का पदार्थिक देश तृत्व में अन्वय कर किया है, न्याय विरोध है। न्याय क्या है, पदार्थ पदार्थेन अन्वेति, पदार्थ पदार्थ के साथ अन्वित होता है, न तो तदेक देशेन नाम पदार्थैक देशेन, न पदार्थैक देश से पदार्थ के एक देश में किसी पदार्थ का अन्वय नहीं होता है। जब पदार्थैक देश में पदार्थ का अन्वय नहीं होगा, तब मुनि पदार्थ का तृत्व संख्या विशिष्ट अवयव घटित समुदाय रूप जो त्रय पदार्थ है, उस त्रय पदार्थ के एक देश में तृत्व संख्या में मुनि का कैसे अन्वय कर दिया आपने निष्ठत्व संबंध से भैया। इसका उत्तर ऊपर ही दे दिया है, प्रकृते है अवयववाचकत्वात् अवयवस्य अवयविनी नित्य साकांक्षत्वात् इत्यादि के रूप में। परंतु ये तो उसका समाधान होगा, इसका समाधान देखेंगे हम अगले व्याख्यान में कि पदार्था पदार्थेन अन्वेति न तो पदार्थैक देशेन, ये न्याय विरोध है इस प्रकार से अन्वय करने पर। यदि तृत्व संख्या विशिष्ट अवयव घटित समुदाय रूप त्रय पदार्थैक देश में तृत्व में मुनि पदार्थ का अन्वय करते हैं तो पदार्थ से पदार्थिक देशे अन्वयः अस्ति इति कृत्वा न्याय विरोधः, पदार्थिक देशे अन्वयः न भवति इति न्यायस्य आशयः। ऐसा जब न्याय विरोध होगा तो यद्यपि इसका समाधान है, संबंधी शब्द पदार्थिक देशे अपि अन्वेति, नाम नित्याकांक्षा जहाँ पर होती है, जहाँ पे नित्य आकांक्षा होती है, वहां पर पदार्थिक देश में भी अन्वय हो जाता है। स्पष्ट ही है देवदत्त से गुरुकुलम इत्यादि में, देवदत्त का गुरु संबंधी कुल का जो एक देश गुरु है उसमें देवदत्त का अन्वय है, वहां क्या करोगे। ठीक है, तो इसका समाधान हो सकता है। इसका समाधान अथवा इस पक्ष में यदि न्याय विरोध है, ऐसा किसी का आग्रह ही है, तो उसके लिए हमें अन्वय का क्रम बदलना पड़ेगा। तब मुनि का तृत्व संख्या में न अन्वय करके मुनि का सीधा समुदाय में अन्वय करना पड़ेगा। अर्थात जो तृत्व संख्या विशिष्ट अवयव घटित समुदाय त्रय पदार्थ है, उस समुदाय में ही मुनि का अन्वय करना पड़ेगा, ना तो तृत्व में। तब क्या समुदाय मुनि में रहता है, समुदाय मुनि में नहीं रहता है। तब षष्ठ्यर्थ क्या बनेगा, तृत्व संख्या तो मुनि में रह रही थी तो संबंध निष्ठत्व तो हो गया था, लेकिन समुदाय मुनि में कैसे रहेगा, तो उसके लिए हमें षष्ठ्यर्थ बदलना पड़ेगा, संबंध बदलना पड़ेगा। संबंध घटितत्व रूप संबंध को लेके हम मुनि घटित समुदाय है ऐसा अन्वय करेंगे, वाक्यार्थ वही आएगा, त्रिमुनि घटित समुदाय यही अर्थ आएगा। लेकिन त्रिमुनि घटित समुदाय सामान्य अर्थ यही प्रतीत होगा, परंतु कुछ वैलक्षण्य है। यहाँ हम मुनि पदार्थ का पदार्थिक देश तृत्व में अन्वय न करके अपितु पदार्थ में विशेष भूत पदार्थ में समुदाय में अन्वय कर रहे हैं।
पदार्था पदार्थेन अन्वेति न तो पदार्थैक देशेन, इस न्याय का विरोध अब नहीं रहा। जब मुनि पदार्थ का घटितत्व संबंध से हम पदार्थिक देश में अन्वय न करके साक्षात समुदाय में अन्वय कर देंगे, तब पदार्थिक देश नहीं रहेगा। ठीक है। अतः आप समुदाय इतना केवल अभी धारण कर कीजिए, ये द्वितीय पक्ष और प्रथम पक्ष में आए हुए आक्षेप का समाधान, ये हम अग्रिम व्याख्यान में देखेंगे। इतना अभी सारभूत में समझ लीजिए, सारांश इस वक्तव्य का कि मुनित्रय नमस्कृत्य तदुक्तिः परिहाव्यचा वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयं विरच्यते, इस वाक्य में मुनित्रय को नमस्कार करके वही उनकी उक्तियों का परिशीलन करके वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ का को रच रहे हैं दीक्षित जी, विरच्यते। वहां मुनित्रयम में हमने कुछ चिंतन किया, मुनि नाम त्रयम मुनित्रयम, षष्ठ्यर्थ क्या हो सकता है। तो पहले त्रयम पे चर्चा किया, त्रिपदार्थ है, अयप अयच है, त्रिपद है और अयच ऐसा पद है सप्तम पदम ऐसे सिद्धांत से। तो त्रि का से उपस्थित जो तृत्व संख्या है, तृत्व संख्या विशिष्ट अवयव, क्योंकि अवयव अर्थ में विद्यमान संख्यावाची पद से ही तयभूत प्रातिपदिक से तयभ होते हैं। अतः त्रि का तृत्व विशिष्ट, तृत्व संख्या विशिष्ट अवयव अर्थ है। तयब का अर्थ अवयवी है, नाम समुदाय है। इन दोनों का परस्पर अन्वय होगा तो तृत्व संख्या विशिष्ट जो अवयव तद घटित समुदाय, ये त्रयम का अर्थ होगा। अर्थात त्रिसंख्या का अवयव घटितः समुदायः, त्रिसंख्या का अवयव घटितः समुदायः त्रय पदार्थः। तृत्व विशिष्टा या संख्या तद विशिष्टः यः अवयवः तद्घटितः समुदायः, ऐसा। त्रिसंख्या विशिष्ट अवयव घटित समुदाय, ऐसा बोल सकते हैं। इसी प्रकार से कई प्रकार से बोला जा सकता है, वो व्यास करके भी समास करके भी बोला जा सकता है। तो तृत्व संख्या विशिष्ट अवयव घटित समुदाय के पदार्थिक देश तृत्व में मुनि पदार्थ का अन्वय करेंगे तो तृत्व संख्या मुनि में रह रही है, इसलिए षष्ठ्यर्थ निष्ठत्व होगा। निष्ठत्व यदि षष्ठ्यर्थ होगा तो मुनि निष्ठ तृत्व विशिष्ट जो अवयव तद घटित समुदाय, तो मुनि निष्ठ तृत्व विशिष्ट अवयव मुनि ही होंगे। अतः त्रिमुनि घटित एवं त्रिमुनि घटित समुदाय मुनित्रय का अर्थ होगा। अर्थात त्रिमुनि घटित समुदाय नमस्कृत्य पदार्थ पदार्थेन अन्वयति, इस न्याय का विरोध यदि आएगा तो मुनि पदार्थ का घटितत्व संबंध से समुदाय में अन्वय होगा। वहां क्या प्रक्रिया बनेगी इसको हम कल देखेंगे, कैसे अन्वय होगा। इतना इस विषय विषय ठीक से चिंतन करें। थोड़ा क्लिष्ट है, यद्यपि एक ही वाक्य को बार बार बोल के मैंने प्रयास तो किया है पुनः पौनः पुण्यन इसका व्याख्यान करने का, तथापि एक बार में विषय बुद्धि में तो आ जाए तो अच्छी बात है। थोड़ा क्लिष्ट विषय है, अभी बार बार यदि चिंतन करेंगे, चिंतन के साथ साथ यदि बोलेंगे, बोल के यदि चिंतन करेंगे तो जल्दी ही समझ में आ जाएगा। और पदार्थों को और पंक्तियों को रटने की अपेक्षा साक्षात पदार्थों को आंख से यदि देखने का प्रयास करेंगे, मुनि, आम, त्रि, तयब, त्रि, अयच, अयच का क्या अर्थ है, अवयवी मतलब समुदाय। त्रि का क्या अर्थ है, तृत्व विशिष्टा या संख्या तद विशिष्ट अवयव है, इत्युक्ते तृत्व संख्या विशिष्ट अवयव, तृत्व संख्या विशिष्ट अवयव इत्यस्य अयच प्रत्यार्थ अन्वय, जो दोनों जोड़ दीजिए, संख्या विशिष्ट पदार्थ का, तृत्व संख्या विशिष्ट अवयव का, समुदाय और समुदाय रूप प्रत्यार्थ का परस्पर संबंध जोड़ दीजिए तो तृत्व संख्या विशिष्ट अवयव घटित समुदाय वाक्यार्थ आ जाएगा। उसके एक देश तृत्व में मुनि पदार्थ का अन्वय कर दीजिए, षष्ठ्यर्थ निष्ठत्व मान लीजिए। इतना ही तो पंक्ति में स्पष्ट है। एक दो पंक्ति में भी बताया जा सकता था, फिर भी इतना लंबा इसीलिए खींचा कि ये थोड़ा सा स्पष्ट हो जाए विषय। शायद स्पष्ट हो गया होगा, एक दो बार चिंतन करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। आगे के पदार्थ हम अग्रिम व्याख्यान में चिंतन करेंगे। इसकी बाल मनोरमा तत्वबोध बोधनी भी बहुत क्लिष्ट नहीं है यहाँ पर, परंतु यही बैठाना थोड़ा सा कठिन है कि कैसे किस पदार्थों का अन्वय हो रहा है। ये प्रारंभ में इसलिए दास बता रहा है क्योंकि आगे अभी तद्धित प्रत्यय की अनुपत्ति का पूर्व पक्ष मनोरमा में है, उसके लिए सूत्रात्मक रूप में व्याख्याकार ने समाधान कर दिया है, परंतु इस प्रकार से अन्वय की प्रक्रिया का निरूपण नहीं किया है। इन्होंने संक्षेप रूप में अन्वय का निरूपण किया है सभापति जी ने, अतः इनकी व्याख्या से कुछ देख लिया। और उस इनकी व्याख्या में जो सूत्रात्मक ढंग से अन्वय की प्रक्रिया निरूपित थी उसको यथा सामर्थ्य थोड़ा विस्तृत करते हुए दास ने निरूपित किया। आज के पाठ को यही विराम करते हैं। अग्रिम पाठ पुनः
कैसे घटितत्व संबंध मानेंगे, षष्ठ्यर्थ कैसे घटितत्व मानेंगे, उसका समुदाय में कैसे अन्वय होगा, इत्यादि विषयों को पदार्थापदार्थेन अन्वेति, इसका समाधान क्या देंगे इस अनिष्टत्व संबंध वाले पक्ष में, इन सब विषयों को कल देखेंगे। इतना स्पष्ट रखिए कि निष्ठत्व और घटितत्व दो संबंध हो सकते। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण। तस्मै रामानुजार्याय नमः परम योगिने यश्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्जुरमसीसमत् येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु।